कैसे करते हैं, स्टोरीज क्या डालते हैं, बायो क्या डालते हैं, ये सारी चीजें करके दिखाने वाला है। तो मतलब XYZ सारी चीजें आप सीख जाओगे। ठीक है। और जितने भी डाउट्स हैं आराम से पूछ लेना, 5-10 मिनट मिलेंगे लास्ट में। ठीक है, समझ आ गया सबको? रेडी हो सारे? चलो बढ़िया, मोहित कर दे स्टार्ट। एक सेकंड रुकना, स्पॉटलाइट कर दे तू। ओके भाई। विजिबल हूँ मैं, एक मिनट। आ रही है, विजिबल है। ठीक है भाई। अभी मैं शायद क्लियरली विजिबल हूँ। मैं सभी को एक बार क्लियरली एक बार बता दूँ, हैंड रेस मत हाँ कर। हाँ विजिबल है, वॉइस भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच भाई, मीटिंग में बुलाने के लिए पहले तो आपका। तो अभी पहले मेरे को ये बताओ कि पीछे वाले जितने भी लोग हो जिन्होंने अपने कैमरास ऑफ कर रखे हैं, पहले तो अपने कैमरा ऑन कर लो भाई। जितने भी लोग हो, सबके सब कैमरा ओपन कर लो। और एक बार अपने डायरी और पेन दिखा दो कि हाँ है हमारे पास, जिससे मैं भी जो सारी चीजें बताऊं वो आप मेरे को पता चले कि हाँ नोट डाउन तो करोगे। ठीक है। ओके, सबने कर रखा है। बाकी पीछे वाले भी कर लो भाई, कैमरा ऑफ करके जितने भी लोग बैठे हो। तुम्हारी टीम में भी कोई ना कोई तो पर्सन होंगे ना, लीडर तो हो अपनी टीम के। बाकी कुछ सुपरवाइजर्स के भी कैमरा ऑफ है। कुछ के तो ऑफ ही रहते हैं। अभी ठीक है। देखो कैमरा ऑन करने के लिए ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आगे चल के तुम्हें भी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए कि हाँ हमें भी टीम मीटिंग देनी है। अदरवाइज तो सबकी शक्ल एक सी है। ये मत सोचना कि मैं ऐसे बैठा हूँ मैं वैसे बैठा हूँ, सब एक दूसरे के ऐसे ही बैठे हो। तो अगर कैमरा ऑन करके बैठोगे, इंटरेक्शन होता रहेगा, तुम्हारे जो डाउट्स होंगे पूछते रहोगे। अभी मान के चलो अगर मैं अभी ऐसे कैमरा ऑफ करके मीटिंग लूँ, किसी को पता चल रहा है मैं पीछे क्या कर रहा हूँ? नहीं पता चल रहा। तो बेस्ट क्या है कि कैमरा ऑन करके मीटिंग लो। ठीक है। अभी देखो, मैं ना सारी चीजें बताऊंगा स्टार्टिंग टू एंड, कि मैं प्रॉपरली चीजें कर कैसे रहा हूँ। हर एक चीज स्क्रीन शेयर करके भी दिखा दूंगा मैं अपनी, जिससे किसी को ये ना लगे कि हाँ मैंने कुछ चीजें छुपा ली। तो मैं वैसी कोई भी चीजें नहीं छुपाने वाला, मैं हर एक चीज आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि मैं ये चीजें कर रहा हूँ, ऐसे मेरे को रिजल्ट आ रहा है, और क्या क्या चीजें और चेंजेस कर सकते हो जो मैं इस मंथ कर रहा हूँ। ठीक है। तो फ्रंट पे काम करने के लिए ना, स्नैपचैट वगैरह लीड्स, इन सब पे तो सभी काम कर रहे हैं। लीड पे तो सभी काम कर रहे हो ना, जब से फॉरएवर ज्वाइन करिए हर एक बंदा लीड पे ही काम कर रहा होगा। कर रहा है ना? ऐसी इंटरेक्शन कर दो बस, हैंड रेस ऐसे बस कर लो, ठीक है। सभी कर रहे हो। बट लीड पे काम करने से पहले ना, फ्रंट में काम करने के लिए जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो होती है एक, आपको पता है क्या? आपका पॉजिटिव माइंडसेट। अगर तुम सोच रहे हो कि मेरे को 10 सीसी करनी है, तो पहले वो यहाँ से सोचनी पड़ेगी। बहुत सारे अंदर ना लोगों के अंदर अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो यही सोच नहीं पा रहे कि मैं 10 सीसी कर भी पाऊंगा या नहीं। कहीं ये 10 सीसी का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट तो नहीं हो जाएगा? आता है ना माइंड में, अगर अपलाइन बोलता है कि भाई 10 सीसी प्रिंट कर ले, फिर तुम अपलाइन के सामने बोल तो दे दो, फिर अंदर से खुद से सोचते हो क्या ये सच में हो पाएंगी? होती है ना सबके साथ चीजें कहीं। वॉइस आ रही है? हेलो हेलो। वॉइस आ रही है? प्रतीक क्लियर है ना? एक मिनट। वॉइस अटक तो नहीं रही? मेरे को ऐसा लग रहा है अटक रही है। हेलो हेलो। एक मिनट रुक जाओ भाई। अभी मेरी वॉइस आ रही है? अभी मेरी वॉइस आ रही है? बलराम क्लियर है ना? हाँ चलो, मैंने वो चेंज ही कर दिया, थोड़ा इशू हुआ। मीटिंग में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हाँ। तो मैं बताने वाला था।
चलो ओके सब। आपको विजिबल हूँ ना, क्लियर? वॉइस वगैरह मेरी क्लियर है? हर एक चीज, किसी को दिक्कत आ रही है तो बता दो, मेरी साइड से भी क्लियर है। प्रतीक डन है तेरी साइड? चलो ठीक है। मैं बता रहा था कि फ्रंट पे काम करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। क्लियर? अच्छा मैं ये भी नहीं हूँ क्या? कैसे ही हो गया ये तो। ठीक। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? हमारा पॉजिटिव माइंडसेट। अगर हम अपने माइंड में कोई टारगेट लॉक कर रहे हैं कि मेरे को इतनी सीसी इस मंथ एट एन या फ्रंट में करनी है, तो उस चीज के लिए हमें स्टार्टिंग टू एंड ना पॉजिटिव ही रहना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा भी होगा कि हमने 10 सीसी का टारगेट ले लिया, लेकिन पता चला 20 तारीख तक 4 ही सीसी हुई। फिर हम वहां पे क्या है, थोड़ी बहुत टेंशन लेना चालू करते हैं कि भाई बाकी की 10 दिन में 6 सीसी कैसे होंगी। तो कुल मिला के ये है कि हमारा पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स रहना चाहिए कि हाँ होगा। ठीक है। और सबसे बेस्ट, मीटिंग अभी स्टार्ट हुई है, आप पूछ रहे हो खत्म कब होगी? सबसे बेस्ट बताऊं, एक ही चीज, अगर सच में टारगेट अचीव कर चाहते हो तो अपने अपने टारगेट्स को ना मैनिफेस्ट करना चालू कर दो। ये मैं सच बता रहा हूँ, अगर किसी ने आज टारगेट लिया है कि मेरे को मई में 10 सीसी करनी है, अपने आप को मैनिफेस्ट करो 31 मई को कि हाँ यार आज 31 मई है, मेरी तो 10 सीसी हो गई फ्रंट की। 1+10 मेरी आईडी पर शो है। जो भी तुम्हारा नाम है अभी, जैसे संतोष है, संतोष की आईडी पर 1+10 शो कर रही है, बेसाल की पे कर रही है, सबकी पे। क्योंकि मैनिफेस्टेशन में इतनी पावर होती है ना, पॉजिटिवनेस प्रोवाइड करती है। अगर तुम कुछ सोच ही नहीं रहे तो नेगेटिव नेगेटिव ही सोच रहे हो कि अरे यार तो हो ही नहीं रहा, भी नहीं हो रहा। वो चीज नहीं सोचनी, हमेशा पॉजिटिव रहना है। और फ्रंट पे काम करने से ज्यादा मैटर पता है हमारा क्या करता है? सर्कल। मतलब हमारे आसपास कोई भी एक भी नेगेटिव चीज नहीं होनी चाहिए, और ये फ्रंट के लिए नहीं, लेवल अप करने के लिए भी। अगर तुम कहीं ऑफिस में जा रहे हो या कुछ लोग ऑफिस से वर्क कर रहे हो, कोई कहीं से कर रहे हो, एक बात का सबसे ज्यादा मेन क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास, हमारे आसपास कोई भी नेगेटिव पर्सन नहीं होना चाहिए। पता चला तुम तो सोच रहे हो कि मेरे को 10 सीसी करनी है, सामने वाला आके रो रहा है यार मेरी तो एक एनरोलमेंट ही नहीं आ रही। तो वहां पर जाकर क्या हो रहा है कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है। क्योंकि अगर वो बोलेगा कि मेरी एनरोलमेंट नहीं आ रही, वो कहीं ना कहीं माइंडसेट तुम्हारे अंदर भी तो आएगा। ट्रांसफर होती है। अगर तुम 5 बेकार लोगों के बीच में बैठोगे, छठे तुम बन जाओगे। तो अपना सर्कल ही ऐसा कर लो कि मेरे को तो केवल अकेले ही करना है, ये सोच के करो। और सच बता रहा हूँ, लेवल पर होने से ज्यादा, टीम होने से ज्यादा अकेले रहकर काम करना चाहिए। जो लोग एएस है उनके लिए तो सबसे ज्यादा इजी है, क्योंकि अभी इतनी टीम नहीं है। कर करना क्या है? इनविटेशन करने हैं, फॉलो अप करनी है, क्लोजिंग करनी है। बहुत से लोगों की क्लोजिंग कौन कर रहा है? उनके अपलायंस कर रहे हैं। यही तो हो रहा है। तो वो चीज करनी है। ठीक है। अभी मैंने कितने पॉइंट बताए? केवल 3। पहला पॉजिटिव माइंडसेट, दूसरा मैंने बनाया मैनिफेस्ट करो, तीसरा मैंने बताया अपने आसपास मतलब पॉजिटिव लोगों से बातचीत करनी है, नेगेटिव लोगों से नहीं करनी। वो चीज हमें दिक्कत देती है। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो पता है क्या है? कनेक्टिविटी। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये कनेक्टिविटी ना दो लोगों से है, एक अप्लायंस से है और दूसरा प्रोस्पेक्ट से है। अप्लायंस से कनेक्टिविटी किस बेस में कि हाँ मेरी इतनी चीजें हो रही है और इतनी हो जाएगी। अगर तुम वहां पे लैग करोगे तो अपलायन बताएगा कि भाई इतनी हुई है, बाकी की कैसे होगी? मेरे को नहीं बताती। मैं अपना मार्च का सीन बताता हूँ, मेरे को कुछ भी नहीं बताती इतनी सीसी होगी। मैंने एक बार रेंडमली ऐसी किसी ने सर को मैसेज कर दिया मार्च में, मैंने उन्हें बताया ये दिक्कत आ रही है। उन्होंने मेरे से बोला कि भाई तूने पहले काम कर रखा है तो अब क्यों नहीं हो रहा? मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं हो रहा, तो मैंने कर दी। एक बार हिमांशु सर ने मीटिंग ली, मैंने उसमें बोल दिया कि 10 सीसी फ्रंट करूंगा। कितना 13-14 तारीख थी। अब मेरे को नहीं पता थी ना 13-14 तारीख है, अभी मेरी 0 सीसी मैं 31 मार्च तक कर दूंगा 10 सीसी फ्रंट, लेकिन 11 हो गई। अप्रैल में भी नहीं पता था कि हो जाएगी। बट हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि मैं ये चीज कर दूंगा। अगर मैं अभी किसी से पूछूं ना सुपरवाइजर किसको करना है,
पूरी पूरा मीटिंग के लोग एंट्रीज कर देंगे, बट मैं बोलूँ दिल पे हाथ रख के खत्म खाओगे, किस किस को लगता है कि तुम्हारा सुपरवाइजर हो जाएगा? किसी को नहीं पता। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? तुमने आज किसी की रील देख ली, किसी का पोस्टर देख लिया कि इसका ये लेवल हो गया, तुम अपने अपलाइन के पास पहुंच जाओगे कि मेरा ये करा दो बस। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि जिस पर्सन ने वो लेवल अचीव करा, उसके पीछे उसने क्या क्या चीजें करी, वो है तुम्हें अपने अपलाइन से पूछने चाहिए, तभी तो लेवल होगा। सुपरवाइजर सबको करना है कि हाँ 10 सीसी सुपरवाइजर होगा। अरे टीम के बेस पे 10 सीसी करने से क्या फायदा जब चेक ही नहीं आए? 10 सीसी फ्रंट करो, एएस हो तो। चेक आएगा कितना कर, 30 से 35 हजार के बीच का, वो बढ़िया रहेगा ना। कितने लोग चाहते हो कि हाँ मेरे को ज्यादा बड़े बड़े चेक आए, बढ़िया बढ़िया, सभी चाहते होगे ना कि हाँ मेरे को काम करूँ, मेरे को पैसा आए। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी टीम तुम्हारी रेस्पेक्ट है या जिनकी आगे जाके बड़ी, तो फ्रंट पे काम करना चालू करो। और लिटरली बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा मैनेजर टारगेट है ना सीरियसली वाला, तो एटलीस्ट मैं बता रहा हूँ खुद ही, अगर तुम्हारे फ्रंट में अपनी आईडी पे चेक कर रहे हैं ना, अगर तुम्हारी आईडी पर 18 से 20 एएस तुम्हारे फ्रंट के रिक्रूट शो कर रहे हैं ना, और उसमें से 7-8 तुम्हारे प्रॉपरली एक्टिव काम कर रहे हैं, तो तुम्हारा मैनेजर हो जाएगा। सिंपल है ये। 18 एएस फ्रंट होने चाहिए, 7 7 लाइन मिनिमम तुम्हारी एक्टिव होनी चाहिए, हो जाएगा तुम्हारा मैनेजर। बट हमारा क्या है, जैसे समर्थ ने लास्ट टाइम भी बोला था, ज्वाइन कराते हैं छोड़ देते हैं, ज्वाइन कराते हैं छोड़ देते हैं, वो चीज बेकार है। क्योंकि 2 सीसी की क्लोजिंग के टाइम हम बोलते हैं ना, मैं फुल करूंगा, तुम बस 2 सीसी करो, पीछे में हो। वो फेकनेस शो नहीं करनी, समझ गए? सबसे ज्यादा मेन चीज, अगर सबको निकालनी है बिलिंग्स, मैं बताता हूँ एक काम करना, इस मंथ का तो अभी नहीं कर पाओगे, मार्च मंथ का अपना एक ब्रॉडकास्ट बनाना, अब मार्च का बना लो और अप्रैल का बना लो, ठीक है? अब बताऊं करना क्या है। तुमने मार्च और अप्रैल में लोगों को वीडियो शेयर करी होगी सबने, बट वहां से लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आए, 80% लोगों के मिनिमम। अगर हम 10 वीडियो सेंड करते तो 2-3 का ही मैसेज आ पाता, 4 का आ जाता है। बट बाकी के 6 लोगों का क्या, उन्हें तो हम देखते ही नहीं। अब देखो तुम्हें लग रहा हो कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट मैं ब्रॉडकास्ट बना के काम कर रहा हूँ। अभी देखो मैं अगर तुम्हें दिखाऊं, देखो ये दिख रहा है सबको, मार्च वीडियो वॉच दिख रहा है? अब देखो, ये दिख रहा है अप्रैल वीडियो वॉच, दिख रहा है? अब देखो, आज मई की 5 तारीख की है ना, मैंने मई का भी बना दिया और उसके अंदर 7 लोग ऐड भी कर दिए। मई मंथ वीडियो वॉच, और आज अरूथर वीडियो भी डाल दी। तुम्हें कुछ नहीं करना, जितने लोगों ने तुम्हारे लास्ट टू लास्ट मंथ मार्च और अप्रैल में वीडियो वॉच करी है ना, उन सबका ब्रॉडकास्ट बनाओ। अब वो ब्रॉडकास्ट कैसे बनेगा, जब हमारे पास ट्रैकिंग होगी। मैंने बहुत सारे लोगों के इनविटेशन देखे हैं, मोबाइल में लीड पे काम कर लेते हैं, वहीं टैप करा, वहीं कॉल घुमा दी, वहीं इनविटेशन हो गया, वहीं फॉलोअप हो गया, सब खत्म। उनके पास पेपर पर तो कोई ट्रैकिंग ही नहीं है उनकी। जब तक हमारे पास पेपर पर ट्रैकिंग नहीं होगी ना, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कुछ भी। देखो मैं तुम्हें ना दिखाता हूँ एक्चुअली मैं कर कैसे रहा हूँ। मेरे पास मेरी हर एक दिन की ट्रैकिंग मिल जाएगी, हर एक दिन। मैंने आज भी लीड पे काम करा 24, सबका लिख रहा है कि किसको मैंने वीडियो सेंड करी, किसका एनरोलमेंट, किसका क्या। अब अगर कल को मेरे को ब्रॉडकास्ट बनाना है ना, मुझे कुछ नहीं करना, कॉपी खोलनी है, व्हाट्सएप पे नंबर सर्च करना और ऐड करना है, दैट्स इट। अगर तुम्हारे पास ये वाली तुम्हारी ट्रैकिंग है, तो ब्रॉडकास्ट बन सकता है और वहां से रिजल्ट भी आ सकता है। मैं अपना ब्रॉडकास्ट बना के हर डे वन वाले दिन अरू सर की वीडियो डालता हूँ, जो अरू सर ने ग्रुप में वीडियो डाल रखी है ना, शॉर्ट 50 सेकंड वाली। हर डे वन वाले दिन जानता हूँ मैं, अरे कोई तो एक उठ के आएगा कभी, क्या पता कोई उठ के आता है, वो एनरोलमेंट करता है, बिलिंग भी कर जाए, नहीं पता ना। सिंपल। सुबह वीडियो डाल देता हूँ, 5 बजे तक किसी का मैसेज नहीं आता, 99 वाला पोस्टर डाल देता हूँ दोबारा ब्रॉडकास्ट में।
फिर तो आएगा। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्सन को ना, प्रोस्पेक्टो को पैसे फॉलोअप देने में बहुत ज्यादा दिक्कत सी होती है कि यार क्या बार बार कॉल करूं, अगर बंदे ने एक बार मना कर दिया कि सर 7 के नहीं है, मेरे से तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। जेन्युइनली बताओ, अगर हैंड्रेस करो, कितने लोग ऐसे हो जिन्हें थोड़ा मतलब शर्म सी आती है कि यार बार बार क्या फोन करूं मैं बंदे को, क्या सोचेगा वो मेरे बारे में। जेन्युइनली कितने लोग हो? मैं आंसर करूंगा, मेरे को भी आती थी। करो हैंड्रेस, कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा, मेरे से तो नहीं होगा, मैं तो एक बार कर दिया तो ठीक है, अब वो बंदा करेगा तो कर लेगा, वरना नहीं करेगा। मैंने तो छोड़ दिया। करो हैंड्रेस भाई। कितने लोग हैं ऐसे? कर लो हैंड्रेस, फटाफट कर लो, मैं बताता हूँ। चल, मतलब ठीक ठाक लोग हैं। कितने लोग? 38 लोगों को लगता है कि यार ये मेरे को तो शर्म आ रही है। चलो, अब मेरे को एक बात बताओ। चलो अब लोअर हैंड कर लेता हूँ, फिर ही पूछता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने इंजीनियरिंग कर ली, बीटेक कर ली, सारी चीजें कर ली, ठीक है। जब हमारा प्लेसमेंट का नंबर आता है तो हम कंपनी के पास जाते हैं, कंपनी खुद ही आ जाती है। सीईओ तो हमारे पास नहीं आता ना कि लाओ तुम्हारे पेपर इतने अच्छे हैं, डिग्री इतनी अच्छी है, नौकरी दे दूं। हर ऑफिस कौन जाता है अपनी डिग्री लेके? हम ही तो जाते हैं। कौन जाता है? हम जाते हैं। सिंपल चीज है कि शर्म तो छोड़नी पड़ेगी। तुम सामने वाले को पैसे छीनने थोड़ी नहीं जा रहे, क्लैरिटी देनी है कि भाई अगर तू ये करेगा तो ये होगा। पैसे फॉलोअप में बहुत पावर होती है भाई। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि तुम पैसे फॉलोअप ही नहीं लेते हो। बंदे ने एक बार बोला नहीं, ठीक है नहीं। मेरा आज भी 7 का है, परसों का परसों वाली सेशन की एक लड़की है। उसने बोल दिया था उस दिन की नहीं है मेरे पास। मैंने बोला कि आप आराम से अरेंज करो, होता है तो कर लेना, क्या दिक्कत है। कल उसने फोन नहीं उठाया, आज सुबह 7 के ही भेज दिए। पैसे फॉलोअप तो लेना पड़ेगा। तुम सबसे बेस्ट तो मैं एक तरीका मैं बताता हूँ जो मैं क्या करता हूँ। कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं अब कल इनविटेशन करने बैठूंगा तो मेरे इनविटेशन 6 बजे तक हो गए ना, तो जितने भी लोग मैंने लीड पे काम करे वो सारे के सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे आ गए। करेक्ट। मैं उस टाइम अपना स्टेटस लगाता हूँ काम करने का, या मीटिंग का, या किसी भी चीज का, जिससे कि जितने लोग मेरे साथ समझने आ रहे हैं उनको लगे कि हाँ जेन्युइनली काम कर रहा है। ज्यादातर पर्सन का क्या डाउट रहता है, फ्रॉड ना हो जाए, स्कैम ना रहे, यही तो होता है। तो वो चीज है, तुम फालतू की चीजों दिमाग से निकालो। तुम्हारा बस एक मेन मोटिव होना चाहिए कि मेरे को करना है काम। दैट्स इट। ठीक है। अब सबसे मेन एक और दो चीजें अभी मेरे पास मेन, जो मेरे को लग रही है, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये नहीं हुआ तो बेकार है। सबसे पहला क्या है कि हम ना अपने फनल्स को बहुत हल्के में ले लेते हैं। बहुत हल्के में, कि पहला फनल ही तो है, चलो इसमें नहीं बैठा क्या हुआ, अगले में बैठा लेंगे। लेकिन तुम्हारा हर एक डे वन में ना मिनिमम 5% होने चाहिए फ्रंट के। अगर तुम्हारे हर फनल में मिनिमम 5% फ्रंट के बैठ रहे ना डे वन में, तो कहीं जाकर 10 सीसी हो पाएंगी। इस अब महीने में 8 फनल हो रहे हैं, समथिंग समथिंग 8 फनल हो रहे हैं। हर बंदे डे वन में 5 बंदे बैठ रहे, तो 40 बंदे बैठे हैं केवल डे वन में। और डे टू तक तो 20 ही पहुंचा पाओगे ना। सिंपल है। तब कहीं जाके बिलिंग निकालोगे। 5 बैठाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने ना अपना 2 महीने का खुद का ट्रैक करा। मैं हर डे वन में 5 बंदे बैठा रहा हूँ, हर डे वन में। बस मैंने अप्रैल नहीं, मई मंथ के लास्ट, अप्रैल वाले में मैंने लास्ट वाले फनल में नहीं बताया। मेरे को बहुत दुख हुआ कि बंदे नहीं बैठे, सीसी हो जाती 2 और, क्योंकि क्लोजिंग में फंस गया। बट मैंने चेक करा कि अगर मैं 5 डे में बैठा रहा हूँ ना, तब जाके मेरे को एक इनिशियल बिलिंग आ रही है डायरेक्ट 7 के। एक्स्ट्रा आ रही है वो अलग है, बट एक मिनिमम आ रही है।
अगर मैंने 8 फनल में बैठा दिए तो एक फनल से मेरे को एक 7 के भी आ रही है, तो 8 फनल से 8 हो गई। अरे 8 में से 4 बंदे तो 2cc कर ही लेंगे, अच्छे से पॉडकास्ट वगैरह दिखा के हाइप वगैरह बना के कराओगे तो 8 सीसी हो गई। 4 7 के बचे, 360 3.5 तो पॉइंट मान लो, मिनिमम मिनिमम 9 9.5 सीसी हो गई। किसी फनल से एक से ज्यादा भी 7 के आ जाएगी। अगर हमें अपने टारगेट पे जाना है ना, पहली बात तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। 10 सीसी करनी है, टारगेट बना लो 10 तारीख तक मिनिमम 3 सीसी तो होनी चाहिए, मिनिमम, बेयरली। अगर 3 हो रही है तभी 20, बाकी के 20 दिन में 7 होने वाली है, अदरवाइज तो नहीं होगी। क्योंकि वरना बहुत दिक्कत दे जाती है वो चीज हमें, फिर हमें माइंड में फिर प्रेशर रहता है कि नहीं ये सारी चीजें कैसे होगी कैसे होगी। वो अभी तो मैंने ये बेसिक चीजें ही बताई है, बट अब तो मेन है स्नैपचैट पर कैसे वर्किंग करनी है वो। देखो मैं अपना स्नैपचैट का ना स्क्रीन शेयर करके दिखा दूंगा सारी चीजें, कि तुम्हें कैसे करना है, कैसे तुम चीजें कर सकते हो। ठीक है, तो वो चीज मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ प्रॉपर, वो चीज तुम देख लेना, और क्या क्या चीजें तुम्हें करनी चाहिए वो सब। मैं 1 मिनट के लिए बस लॉग इन कर लेता हूँ अपना। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। स्क्रीन शेयर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, अभी तो दिख जाएगी 1 मिनट। हो रही है ना मेरी स्क्रीन शेयर सभी को? ओके सबको हो रही है, ठीक है। स्नैपचैट दिख रहा है मेरा? ठीक है, अभी ये मेरा स्नैपचैट, ठीक है। पहले तो ये देख लो प्रोफाइल कि अगर तुम्हें बनानी कैसे सबको। मैंने कुछ भी नहीं कर रखा, जो मेरे इंस्टाग्राम पर मेरा बायो डल रहा है वो बायो मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर रखा है। ठीक है, एक मैंने पीछे अपना फोटो लगा रखा है, नॉर्मल सब लगा सकते हो। और प्रोफाइल, प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए कि हाँ फेस क्लियर हो, विजिबल हो। ठीक है, कुछ ये मैंने स्टोरी डाल रखी है यहाँ पर, स्पॉटलाइट डाल रखा है, ये चीज मैंने यहाँ पर डाल रखी है। अब ये चीज तुम डाल सकते हो, जैसे ये मैंने बना रखा है वर्क फ्रॉम, ड्रॉप योर कॉन्टेक्ट नंबर, मत देखने वाले में मैंने अपने रिजल्ट शो कर रखे हैं। ठीक है, वांट टू वर्क विद मी ऐसे बना रखा है। तो हमें पर्सन को सारी चीजें शो करनी है क्लियर। और स्नैपचैट के ऊपर ना हमारे से ज्यादा हमारा वर्क होना चाहिए, कुल मिला के ये है। अगर हमारा वर्क रहेगा तो पर्सन को लगेगा कि हाँ जेन्युइन है। बट अगर हम अपने काम के अलावा कुछ और लगा रहे हैं तो फिर वो बेकार रहेगा, पर्सन हंसी मजाक में लेगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ डीएम अपन को करने कैसे है। देखो सबकी में ये वाली तो आती होगी ना, लड़कियों की में ज्यादातर एक्सेप्ट वाली भी आ जाती होगी, बट सबसे मेन क्या है, फाइंड फ्रेंड वाली, मतलब एड्स वाली जो है, जो तुम सबके में दिख रही है। सबके में आती है ना ऐसी वाली तो, एड्स वाली तो। अब क्या करना है कि हमें ना पूरी एक ये शीट है, जैसे मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अब रात को डीएम करूंगा 12 बजे समथिंग, तो ये जितनी भी एक शीट है पूरी एड वाली, मैं इस पूरी एक शीट को रात में एक ही बार में डीएम करके सोता हूँ। और डीएम क्या करना है वो मैं भेज दूंगा, सिंपल डीएम है, मैं बहुत शॉर्ट और सिंपल डीएम डालता हूँ। मैं इन लोगों को सबको करता हूँ, क्या करता हूँ, जैसे पर्सन, 1 मिनट में करके दिखा देता हूँ, किसी की चैट हो तो। देखो जैसे पहले दिखा रहा है कोई नंदिनी गुप्ता करके, 1 मिनट रुक जाओ। अब ये दिखा रहा है पहले नंदिनी गुप्ता, मैं सिंपल क्या करूंगा, ऐड
ये हो गया ऐड, गया, डन। कुछ नहीं करना, सिंपल सब पर्सन को ये करना एक ही सीट को। अब देखो मैं ना क्लियर बोल देता हूँ कि अगर स्नैपचैट पर अगर तुम ऐसे काम करोगे ना, तुम्हारी एक दिक्कत आने वाली है कि लड़के भी ऐसे होंगे जो उल्टे सीधे मैसेज करेंगे, और लड़कों के पास ना लड़कियां भी ऐसी आएंगी जो उल्टे सीधे मैसेजेस करेंगे। मेरे साथ भी बहुत होता है, बाकी सब लोगों के साथ ही होता है। अब बहुत सारी लड़कियों की ना एक दिक्कत आ रही होगी कि अरे सर हम तो स्नैपचैट पर काम ही नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत सारे लड़के हमें उल्टे सीधे मैसेज कर सकते हैं। अब देखो वो ना तुमने अपनी सोच बना रखी है। तुम थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि अगर तुम फॉरएवर नहीं कर रहे होते तो लड़कियों के पास तब भी मैसेज करते हैं लड़के, और लड़कों के पास लड़कियां तब भी मैसेज करती हैं। हमें तो भाई पॉजिटिव तरीके से लेना है। मेरे पास, मैं अभी तुम्हें दिखा नहीं सकता, बहुत सारे लोग हैं जो उल्टी सीधे मैसेज कर देते हैं, कोई कुछ भी भेज देता है, बट मेरा मेन क्या है कि काम, सिंपल, कि मेरे को जो लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं मेरे को केवल उनसे मतलब है। ठीक है, अब देखो मैं बता देता हूँ कैसे। अभी जैसे मैंने नंदिनी गुप्ता को डीएम करा, बट इसके पास तो अभी रिक्वेस्ट जाएगी ना, इसके आगे क्रॉस लग रहा है, जब तक ये एक्सेप्ट नहीं करेगी नहीं होगा। तो जब ये एक्सेप्ट करेगी ना तो मेरे पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, नंदिनी गुप्ता एडेड यू बैक, जो कि कहाँ शो करेगा, ये जो ऊपर एक्सेप्ट वाली लाइन लिख रही है ना, जो हमारा कॉलम है इसके अंदर। कुछ नहीं करना, जैसे ही आएगा मैं इस पे जाऊंगा, स्वाइप अप करके एक छोटा सा मैसेज करूंगा, इंटरेस्टेड और क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। क्लियर हो गया इतना? इतना समझ में आ गया सबको? अब एक दिक्कत और आएगी कि हम बहुत सारे लोगों को मैसेज तो कर दें, डीएम भी कर दें, बट रेस्पॉन्स तो सब नहीं करते ना, कुछ ही रेस्पॉन्स करके रह जाते हैं। वहां पर क्या करना होता है, मैं क्या करता हूँ कि मैं आज पूरे दिन का देख लूंगा, नहीं करा ठीक है, कल मैं अपना एक वर्क फ्रॉम होम का मतलब मैंने बना रखा है, जैसे अभी यही वाला है जो सिंपल मैंने अभी स्टोरी पे डाल रखा है। ये जो मेरी पहली वाली स्टोरी लग रही है ना, ड्रॉप योर नंबर वाला, ऐसे ये पोस्टर है, मैं सभी लोगों को स्नैप कर देता हूँ मैं, क्योंकि स्नैप पे तो कोई लिमिट नहीं होती ना भेजने पे, तो मैं सब लोगों को स्नैप भेज देता हूँ, सिंपल। तो वहां से भी लोग मेरे को कनेक्ट कर लेते हैं। अब सबसे एक मेन चीज पता है क्या है, अगर तुम्हें कन्वर्जन ज्यादा निकालना है स्नैपचैट से, तो तुम्हें अपनी स्टोरी पर एक्टिव रहना पड़ेगा, पब्लिक स्टोरी। मैंने आज भी डाली है, अभी एक डिलीट हो गई है मेरी, मतलब जो कल का टाइम पूरा हो गया वो हट गई है। और अब मैं रात को सोऊंगा तो अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर डाल के फिर सोऊंगा, जहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर सारी चीज लिखा रहेगा, क्या क्या डिटेल मैंने एक पोस्टर बना रखा है वो। अब मैं एक सजेशन और दूंगा कि अगर तुम स्नैपचैट पे काम करो ना, तो तुम्हारी मिनिमम 2 आईडी होनी चाहिए स्नैपचैट की। दोनों आईडी सेम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। एक रात में मार रहे हो तो एक इधर आईडी पे मार दो, दूसरी वाली पे भी मार दो, दोनों पे। अब डीएम करने का कुछ टाइम है, वो मैं बता दे रहा हूँ। एक तो 12 बजे मार लो या 11 बजे, जब तुम रात में सो रहे हो सोते टाइम मार के सो एक पूरी शीट को। ठीक है, अब तुम सुबह उठोगे ना तो 10 बजे फिर मारना। अब कैसे मारना पहले बता देता हूँ। जो रात को 12 बजे लोगों को डीएम करा, उन जितने भी लोगों का रेस्पॉन्स आया, उनका तो अलग नंबर और नेम लिख लेना। और एक काम और कर लेना, फॉर एग्जाम्पल नंदिनी ने मेरे को अपना नंबर ड्रॉप कर दिया, मैं क्या करूंगा, ऐड, मैंने एडिट नेम, यहाँ पे लिखूंगा नंदिनी गुप्ता 5 मई, और इसे कर दूंगा सेव। अगर बाई चांस नंदिनी को मैं कॉल मिलाता हूँ और नंदिनी मेरा कॉल नहीं उठाती है, तो मैं नंदिनी को दोबारा स्नैप पर मैसेज करूंगा कि नंदिनी मैंने आपको कॉल करा था, शायद आप बिजी थे, तो आप एक बार मेरे को कॉल बैक कर लेना, दैट्स इट। अगर किसी पर्सन का नंबर आउट ऑफ सर्विस ज्यादा है, तुरंत उसका नंबर व्हाट्सएप पे सेव करो, उसे ऑडियो नोट डाल दो कि नंदिनी मैंने आपको कॉल करा था, आपने मुझे नंबर ड्रॉप करा था स्नैपचैट पर रिगार्डिंग वर्क, बट आपका नंबर आउट ऑफ सर्विस था, तो आप जैसे ही फ्री होते हो इंटरेस्टेड होते हो कनेक्ट कर लेना, दैट्स इट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के व्हाट्सएप और कॉल के नंबर अलग अलग होते हैं, तो तुम आउट ऑफ सर्विस वाले नंबर को व्हाट्सएप पे जा सकते हो। कुल मिला के ये है कि हमें एक भी पर्सन वेस्ट नहीं जाने देना, एक भी लीड खराब नहीं जाने देती। मैं टाइम बताने वाला था, टाइम बता देता हूँ। अब मैं जैसे रात को 12 बजे करके सोऊंगा, जितने भी लोगों के रेस्पॉन्स आएंगे डायरी में नेम और नंबर लिख लूंगा। फिर 10 बजे फिर दोबारा कर दूंगा एक डीएम पूरी शीट का। अब 10 बजे कर दिया मैंने, छोड़ दिया। अब मैं पता है कब निकालूंगा वो, जब मैं 2 बजे या 3 बजे डीएम मतलब लीड पे काम करने बैठूंगा, तब मैं वो वाली शीट ओपन कर लूंगा। अब जितने लोगों के आगे टोटल ठीक है लिख लूंगा, फिर उस टाइम एक और डीएम की लिस्ट को पूरा डीएम कर दूंगा। अब वो पता है कब निकालूंगा, कब देखूंगा, जब 7 बजे 6 बजे मेरे डीएम खत्म हो जाएंगे, तब निकाल दिए, लिख लिया,
फिर एक और डीएम मार दिया। फिर कब देखूंगा? रात को 12 बजे जब सोऊंगा। कुल मिला के पूरे दिन में कितनी बार डीएम मारा? 4 बार। 10 बजे लीड पे काम करते टाइम, लीड पे काम खत्म करने के बाद, और सीधा रात को 4 बार। दैट्स इट। इतना सिंपल करता हूँ मैं। उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं करता। मैं अपनी स्टोरीज पे प्रॉपर एक्टिव रहता हूँ। मेरे इंस्टा पर बाई चांस मैं कभी मिस कर जाता हूँ स्टोरी, होती है, बट स्नैप पे तो बिल्कुल भी नहीं करता। क्योंकि स्नैप तो खजाना टाइप है भाई, कितने निकाल सकते हो निकाल। बहुत है बहुत। मैं बताऊं ना, मैंने अपनी 3 आईडी बना रखी है। मैकबुक में अलग, आईपैड में अलग, और आईफोन में अलग है, और एंड्रॉयड मोबाइल में अलग है। एक आईडी मैंने 2 जगह लॉगिन कर रखी है। क्योंकि जब हम डीएम करेंगे ना स्नैप पे, तो कभी हमारी लिमिट भी लग जाएगी डीएम की। तो एक आईडी पर अगर लगी तो एटलीस्ट दूसरी तो चल रही है। कुल मिला के बैकअप बना के चलना है मैं अपना। और एक चीज मत करना, अगर तुम्हें जेन्युइनली आईडी बनानी है ना, तो अपनी बनाना, अपलाइन की तो मत बताना। किसी दूसरे का फेस दिखा के सामने वाले को ज्वाइन मत कराना। क्यों? मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम करा लोगे तो तुम्हारे को रिजल्ट आएगा, मेरे को इससे नुकसान है, नहीं। अगर जो चीज तुम आज कर रहे हो वो चीज तुम कल अपनी टीम में बताने जाओगे ना, बट टीम वाला बंदा ये ना सोचे कि मेरे अपलाइन ने मुझे झूठ बोल के ज्वाइन कराया। बस मैं ये बताना चाहूँ। अगर बनाना है ना तो अपनी आईडी बनाओ। मैंने भी जीरो सी करी थी। अभी 5,000 एक आईडी पे फॉलोअर्स हैं, दूसरी वाली पे 4,500 फॉलोअर्स हैं, और दो बनाई है उन पे और है। तो हमें अपने आप को शो करना है, ना कि किसी और का फेस सिखाना। जीरो से ज्यादा वो चलोगे बढ़िया रहोगे। क्लियर हो गया अभी तक इतना? अभी जितना मैंने बताया सबको क्लियर हो गया? पक्का क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर तुम स्नैप पर ढंग से काम कर लो ना, ना तो तुम्हें 1 रुपए की मार्केटर की लीड परचेज करने की नीड, ठीक है, ना कुछ करने की नीड। अगर तुम स्नैपचैट से 10 लीड भी जनरेट कर रहे हो ना भाई, 3 से 4 एनरोलमेंट कहीं नहीं हुई, सच बोल रहा हूँ। मेरी परसों मेरी टीम की सुपरवाइजर से बात हो रही थी, चेतना से। वो लीड की बोल रही थी, मैंने उससे बोला मेरे पास खुद लीड नहीं है, 5 ही लीड है बस। 5 में से भी 3 एनरोलमेंट आई थी। क्योंकि बंदा तो जेन्युइन है ना, हमें क्लियरिटी देनी है बस। वो चीज हमें करनी पड़ेगी। कंफर्ट जोन से तो बाहर निकल के आना पड़ेगा भाई, अगर स्नैप पे काम करना है तो। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। सिंपल ऑप्शन है, अपलाइन को लीड का पेमेंट कर दो, अपलाइन भेज देगा, कर लो। अपलाइन के पास ये बोलने मत जाना कि भाई आज लीड ऐसी थी, आज वैसी थी। और मैं तो बोल रहा हूँ खुद का खुद उठाओ, इंडिपेंडेंट बनो, बोलो हम जनरेट करेंगे। ये तो मैंने केवल स्नैप का ही बताया है। इतने प्लेटफॉर्म है, समर्थ की इतनी अच्छी अच्छी मीटिंग्स हैं इंस्टाग्राम की भाई, डीएम करने की। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत कि हम चीजें ही नहीं देखते। हमारी आदत क्या हो गई कि हम बैठ गए, हमें बैठेगा दे दो बस, हमसे नहीं हो रही लीड जनरेट। अगर मैंने भी फ्रंट में काम कर रहा हूँ तो मैं भी लेट नाइट तक लीड जनरेट कर रहा हूँ भाई। कभी 2 बजे रात को कर रहा हूँ, कभी 3 बजे कर रहा हूँ। क्यों? मुझे पता है कि लड़के लड़कियां क्या कर रहे हैं, वो रात में ही जग रहे हैं भाई। दिन में तो उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। एक्टिव ऑडियंस ही रात को है। मैंने कहा मैं भी थोड़ा जग लेता हूँ, क्या पता रिजल्ट आ दे। अरे कहीं से मेरे को रिजल्ट आ रहा है तो बेस्ट है ना। अगर आज कोई नई मूवी लॉन्च होता है तो मैं उसका एक्सेस मिल जाए, तुम रात में बैठ के 3 घंटे की मूवी खत्म कर दोगे। 3 घंटा बैठ के स्नैपचैट पे मूड मार लो भाई, कल के लिए 30-35 लीड जनरेट हो जाएंगी, इनरोलमेंट आ जाएंगी 7-8। उन्हीं में से बिलिंग भी आ जाएगी। मेरी बात मानो ना, अभी 5 ही तारीख है, तुम्हारे पास प्रॉपर 26 दिन है कल से। तुम आंख बंद करके भी अगर स्नैप पे लग रहे हो ना, तो रिजल्ट आ जाएगा। कुछ नहीं करना, अपना काम शो करना है डेली स्टोरी पर। अपना वर्क फ्रॉम होम का पोस्टर शेयर करना है स्नैप पर डेली पर्सन को। स्नैप कितनी स्नैप शेयर करनी है? जब तक लिस्ट खुद के स्नैप का मैसेज नहीं आता ना स्नैपचैट से कि योर लिस्ट फुल हो गई, इससे ज्यादा लोगों को स्नैप नहीं भेज सकते तब तक। मैं तो तब तक ही भेजता हूँ।
क्योंकि मेरे को वहां से रिजल्ट आ रहा है, क्यों ना करूं। तो तुम्हारे अंदर भी होना चाहिए ना। मेरा लास्ट मंथ का पे आउट भी स्नैप से बहुत ज्यादा गया है, उससे पिछले मंथ का भी स्नैपचैट का ही है पूरा। तो मैं क्यों पेड लीड पे खर्च करूं। मार्च मंथ में मेरी 52 इनरोलमेंट आई थी। मैंने अप्रैल में टारगेट बनाया था कि 60 आता है, 54 ही रह गई। वो उसी वजह से रह गई, लास्ट सेशन में मेरे बंदे नहीं थे। अब मैं कह रहा हूँ तुम 50 इनरोलमेंट का ही पैसा लगा लो। 200 रुपए की एक इनरोलमेंट तो 10,000 रुपये हो गए ना। सोचो, अगर तुम इनरोलमेंट भी कमाने वाले हो तब भी 10,000 रुपये कमा लोगे। बट हम चीजें कर ही नहीं रहे। हमारे लिए तो सिंपल सिंपल चीजें कर दो। अपलाइन को मैसेज कर दो रात को, भाई लीड दे देगा। बट हमें खुद को रेस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी पड़ेगी अपनी। ट्रैकिंग शेयर करनी पड़ेगी प्रॉपर, तो ही कुछ हो सकता है। अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो अभी मैंने जितना बताया उतने में किसी को डाउट है तो बताओ। आ रहा हो पूछ लो जितने में, बाकी तो मैं एक बार एंड में प्रॉपर चीजें सारी क्लियर कर ही दूंगा। अभी जितना मैंने बताया उतने में अगर किसी को डाउट हो तो। नहीं है, ठीक है। मैं ना एक इनविटेशन कॉल भी करके दिखा देता हूँ अपनी, कि मैं स्नैपचैट की या कैसी करता हूँ इनविटेशन कॉल। तो बहुत सारे लोगों का ये भी है कि अरे गलत तो नहीं बता रहे कुछ, इनविटेशन कॉल ही करके दिखा दो। मेरे ऑफिस में ही बोल दी थी आज तो एक ने कि भाई इनविटेशन कॉल तो करके दिखाई देना आज। चलो अभी संतोष मेरी वॉइस क्लियर है तुम्हें? अनम्यूट करूं? एक पर्सन तो करना पड़े, हैंड रेस कर लो जरा। प्रतीक तेरी क्लियर है क्या? चल तेरे को ही कर लेता हूँ। प्रतीक मांडे, भाई कहाँ है पर तू? अच्छा, अरे वो मेरा ही पिक लग रहा है यार उस पे, तो मैं सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। अनम्यूट अनम्यूट करियो भाई। रही है भाई। आवाज नहीं आ रही तेरी। आ रही है, आ रही है। अच्छा अभी आ गई आ गई। हाँ। अरे एक मिनट रुक जाओ, किसी का कोई डाउट है चलो बाद में देख लूंगा। अभी मैं ना तेरे को एक प्रॉपर इनविटेशन कॉल करूंगा अपनी। ठीक है, थोड़ा तो एक ऑब्जेक्शन बार। वगैरह पूछने हैं कि नहीं? तू मैनेजर है, जैसे प्रोस्पेक्ट होता है वैसे प्रोस्पेक्ट बनना है, क्योंकि नए लोग भी है ना मोस्टली। ठीक है। ठीक है, चल। तूने मेरे को नंबर ड्रॉप करा है और मैं तेरे को कॉल कर रहा हूँ। हेलो। हेलो। हाय प्रतीक बात कर रहे हो? हाँ। कौन? प्रतीक मोहित बात कर रहा हूँ। आपने रिसेंटली मुझे स्नैपचैट पर नंबर ड्रॉप करा था रिगार्डिंग वर्क। हाँ हाँ, याद है याद है। हाँ मैंने उसी के रिगार्डिंग कॉल करा था। सो अभी करते क्या हो आप? कुछ नहीं सर, एमसीए पास आउट हूँ, अभी छुट्टी चल रही है तो घर पे ही हूँ, फ्री हूँ। ओके। एंड बिलोंग कहाँ से करते हो? नासिक महाराष्ट्र। नासिक, ओके। सो जान सकता हूँ कि लाइक आपको वर्क फ्रॉम होम का मोटिव क्या है, जब आप ऑलरेडी एमसीए वगैरह कर रहे हो तो? सर अभी मतलब मैं जॉब ही ढूंढ रहा था, जैसे एमसीए पास आउट हूँ एंड फ्री हूँ। तो आपको ही पता है कि कंपटीशन कितना है, तो सोचा अभी इधर मिल रहा है तो ट्राई भी कर लेते हैं। ओके ओके ओके, चलो बढ़िया। सो अभी देखो मैं ना आपको अपने बारे में और वर्किंग के बारे में क्लियर आउट कर देता हूँ। एज यू ओके। नो मेरा नाम मोहित सोनी है और मैं मथुरा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। एंड ओके। राइट नाउ मैं ना एक सोसाइटी रन करता हूँ जिसमें मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन्स को वर्क प्रोवाइड करता हूँ, जो ना अपने पोटेंशियल बेस पर दिन के 2 to 3 आवर्स वर्क करके एक डिसेंट इनकम अर्न कर पाते हैं। ओके। तो मुझे बताओ प्रतीक के लाइक पूरे दिन के वैल्यूएबल टाइम में से 2 से 3 घंटे निकाल पाओगे पार्ट टाइम बेस पे? टाइमिंग फ्लेक्सिबल है, कभी भी कर सकते सो हो। वर्थ इट रहा तो 6 से 8 भी दे सकता हूँ। चलो बढ़िया यार। सो अभी ना सबसे ज्यादा आपके माइंड में एक क्वेश्चन ही आ रहा होगा कि लाइक वर्किंग क्या करनी है, इनकम कितनी होगी, राइट? यस सर, बिल्कुल। वो तो मेन हाँ। चीज है। सो मैं बता रहे, बिल्कुल मैं उसी पे आने वाला था। सो जो वर्क है ना वो सोशल मीडिया हैंडलिंग के थ्रू लीड जनरेशन एंड पब्लिक रिलेशन में इन्वॉल्व है। ओके। और अगर मैं आपको आइडिया दूं तो इस प्लेटफॉर्म से आपकी जो मंथली इनकम रहेगी ना पार्ट टाइम बेस पर, वो रहेगी 15 to 20 थाउजेंड के अप्रॉक्स। ओके। ओके। अभी जैसे आपने अपनी क्वेरी शेयर करी है प्रतीक, सेम एज इट इज मेरे पास काफी सारे यंगस्टर ने अपनी क्वेरी शेयर करी है।
अब आप भी इतना मैच्योर हो ना कि लाइक सभी को तो मैं ऑन कॉल प्रॉपर वर्किंग क्लियर नहीं कर पाऊँ, राइट? बिल्कुल सर। तो उसी के लिए ना मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन है। एंड द सॉल्यूशन इज डेट मेरे पास एक जस्ट 5 to 10 मिनट्स का शॉर्ट प्रेजेंटेशन वीडियो है, जिसे ओके आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या है। सर, तो मुझे एक डाउट था कि हम्म कोई रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं लगेगी? देखो यहाँ पर ना आपको इन्वेस्टमेंट टाइप या कोई फीस वगैरह पेड नहीं करनी, बस आपको अपना टाइम और अपना एफर्ट देना है। ये दे पाओगे? हाँ सर, वो तो दे दूंगा। चलो, तो अभी बस मेरा एक फेवर कर दो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे हाई पिन अप कर दो विद योर नेम, मैं आपको वीडियो शेयर कर दूंगा। आप भी वॉच करके देन मुझे कर देना कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। ओके? ओके सर, चलेगा। ओके ब्रदर, बाय, टेक केयर। ओके। क्लियर हो गया इनविटेशन मेरा? देखो इनविटेशन सबसे ज्यादा सिंपल होना चाहिए। अब हम इनविटेशन में पता है क्या कर देते हैं, सामने वाले के सामने ना बहुत ज्यादा प्रोफेशनल बन जाते हैं, इंग्लिश के वर्ड यूज कर रहे हैं जो हमें खुद नहीं आते, बस अपने ने स्क्रिप्ट में लिख रखे हैं तो हम लिख के बोल रहे हैं बस। ठीक है, या यूज कर लेते हैं बहुत ज्यादा। यस यस यस, नहीं करना। सामने वाले नाम लेना जितने ज्यादा ले सकते हो। नाम लेने से क्या होता है कि पर्सन के ना सबकॉन्शियस माइंड पे व्यक्त पड़ता है कि भाई ये अननोन पर्सन मेरा बार बार नाम ले रहा है। नाम लेने से क्या होता है कि अभी जैसे प्रतीक है, मैं उसे इनविटेशन कर रहा हूँ, अब वो सुन तो मेरी रहा है लेकिन उसका दिमाग कहीं और है, कहीं और देख रहा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा ना कि हाँ प्रतीक, तो उसको दोबारा यहीं आ जाएगा वो कि इसने मेरा नाम लिया, अरे इधर ही आ जाओ दोबारा, तो सुनेगा वो। अगर बीच में कुछ मिस भी कर जाए कर जा, लेकिन मेन एंड तक तो हमारे पास आएगा ना। बहुत सारे लोगों की दिक्कत ही क्या होती है कि इनविटेशन करते हैं, वो उन्होंने बोला मैं ये बोल रहा हूँ, फोन कट कर देते हैं ना लोग तुम्हारा। कुछ नहीं करना, प्रतीक ने फोन उठाया, मैंने डाले, बोला हाय प्रतीक बात कर रहे हो, सामने वाले बोलेगा ना हाँ, मैं सिंपल बोलता हूँ मैं मोहित बात कर रहा हूँ, अपना नंबर ड्रॉप करा था रिगार्डिंग वर्क, बस। तुम फोन उठाते ही चालू हो जाते हो, नहीं होना भाई, पहले सामने वाले को कंफर्टेबल तो कर लो। सिंपल सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। अगर तुम्हें लग रहा है ना कि मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा, सारी चीजें छोड़ो, इनविटेशन कर रहे हो, फॉलो अप कर रहे हो, क्लोजिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, सामने वाले की जगह अपने आप को रख लो, दैट्स इट। तुम जैसा प्रोस्पेक्ट के साथ कर रहे हो, तुम वो सोच लो कि अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता तो क्या मैं ज्वाइन करता, क्या मैं रजिस्ट्रेशन कराता, क्या मैं 7 की देता। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं करता तो सामने वाले कर देगा। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तो नहीं करूंगा, ये इतना मेरे को चेप कर रहा है, तो सामने वाला भी नहीं करेगा भाई। हम अर्जेंसी बहुत ज्यादा भर भर के दे देते हैं, भग जाता है सामने वाला। अगर एज अ अननोन पर्सन कोई तुम्हें अर्जेंसी दे, क्या तुम कर लोगे? नहीं करोगे ना। और भाई ज्यादा अर्जेंसी तो वही पर्सन देता है जो फेक होता है। मेरे से कोई पर्सन बोलता भी है ना कि सर कोई फ्रॉड स्कैम तो नहीं है, इनविटेशन भी पूछ लेते हैं, मैं उन्हें सिंपल बोल देता हूँ अगर मैं फ्रॉड होता ना तो तुमने नंबर ड्रॉप करा, मैं तुरंत ही कॉल मिला देता। मैंने कहा मैंने तुम्हें 12 घंटे बाद कॉल करा है। जब तक उसका एक दो बार, बहुत से लोगों को तो स्नैपचैट भी मैसेज आता है कि अभी तक कॉल नहीं आया, तब मैं करता हूँ। तो सामने वाले को ना थोड़ी वैल्यू प्रोवाइड करो, अपनी भी, सिस्टम की भी। तुम बिल्कुल फ्री बैठे रहते हो कि भाई आ तू कर तो सही, तू नंबर ड्रॉप कर, मैं 1 मिनट में कॉल कर रहा हूँ। इनविटेशन तो अभी 1.5 मिनट में मार रहा हूँ, तो 2 मिनट का भी क्या होता है। वो चीज नहीं कर रही, इसलिए तुम्हें रिजल्ट ही नहीं आता। तुम 1 महीने क्या, तुम 1 साल क्या 2 साल कर लो, फॉर एवर नहीं आएगा रिजल्ट। सिंपल है। प्रतीक मैं एक बार तेरा आफ्टर वीडियो फॉलो पर कर देता हूँ तुरंत। ठीक है। इंटरेस्टेड वाली कर दूं ना तेरे को, तूने हाँ इंटरेस्टेड सेंड करा है। हाँ। ठीक है। हेलो। हेलो। हाँ प्रतीक, आपने वीडियो वॉच कर लिया और आपने मुझे इंटरेस्टेड भी सेंड कर दिया, राइट? यस सर। तो अभी मुझे पहले बस ये बताओ कि लाइक वीडियो में इतना अच्छा क्या लग गया आपको भाई कि जो आपने डायरेक्ट इंटरेस्टेड ही भेज दिया? आरू सर। आंसर पसंद आ गए? हाँ। काम पसंद नहीं आया? हम भी पसंद, मतलब उनसे ही तो सीखने का मौका मिलेगा ना। चलो बढ़िया। और जो वीडियो के एंड में और लोगों ने अपने रिव्यू शेयर करे जो कैसे वर्किंग कर रहे हैं, वो कैसा लगा? हाँ, बढ़िया। बढ़िया भाई बढ़िया। चलो, अभी देखो पहले ना प्रतीक, मैं ना आपको अपनी साइड से वीडियो का एक प्रॉपर ओवरव्यू दूंगा, एंड उसके बाद आपके जितने भी डाउट्स है ना मेरे से क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है। देखो हाँ। सबसे पहले ना आपने वीडियो में अरू सर को देखा होगा, राइट? यस राइट। अगर मैं बताऊं तो उनकी एज भी अभी जस्ट 22 है, एंड एट द एज ऑफ 22 वो भी एक अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं, और ना ओके। हमारे जैसे काफी सारे यंगस्टर की भी हेल्प कर रहे हैं कि हम कैसे वर्क फ्रॉम होम करके ही पार्ट टाइम बेस पर अपने लिए एक डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। एंड साथ ही
तरह आपने देखा होगा सर ने बोला होगा कि गेटवे टू ग्रोथ सिस्टम है, यस जिसके सर। ऊपर वो खुद भी वर्किंग कर रहे हैं, और सेम पिछले 2.5 साल से ना सर के साथ मैं भी वर्किंग कर रहा हूँ। ओके। ओके। और सर ने बोला कि यहाँ से 3 कोर्स प्रोवाइड करे जाएंगे। फर्स्ट होगा आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा सोशल मीडिया ब्रांडिंग, और तीसरा सेल्स मास्टरी। ओके। क्योंकि आप भी जानते हो कि आज की जनरेशन में ना एट दैट टाइम यही 3 कोर्सेस है जो अभी पीक पर है। यस। हर बंदा चाहता है कि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, सामने वाले के सामने वो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंस कर पाए, राइट। बिल्कुल। एंड लास्ट तो सर ने एक बात बोली होगी, वो आपको एक पर्सन अलॉट करेंगे एज अ मेंटर, जो आपको गाइड करेगा, जो आपके सारे डाउट्स क्लियर करेगा। सर। तो वो मैं ही रहने वाला हूँ। तो कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू तो नहीं है आपको, इफ अगर मैं आपको गाइड करूं, अगर मैं आपके डाउट्स क्लियर करूं तो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। चलो भाई, मेरा पूछना बनता था, कुछ लोगों को होती है। तो अभी मुझे बताओ कि लाइक सर ने जो बोला कि गेटवे टू ग्रोथ के लिए एक 198 फिल्ट्रेशन चार्ज होता है, उसे लेकर कोई डाउट है? सर मुझे मतलब उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे वर्क समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में वर्क, करना क्या है। चलो कोई नहीं, मैं बताता हूँ। अभी देखो, आप भी इतने समझदार हो प्रतीक, की कोई भी वर्क एक 10 मिनट की वीडियो में तो प्रॉपर क्लियर नहीं होगा, राइट। यस यस। और ना ही ऑन कॉल में क्लियर कर पाऊंगा, क्योंकि ना तो भाई 2 घंटे आप बोल पाओगे, ना मैं सुन पाऊंगा, यस ना मैं बोल पाऊंगा ना आप सुन पाओगे, दोनों ही बोर हो जाएंगे। यस। बट फिर भी आप मतलब आ रहे हो, अच्छी पर्सन हो, चलो मैं हिंट दे देता हूँ। ओके। मेरे को बताओ, आप सोशल मीडिया का यूज करते हो? इंस्टा, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्नैपचैट, यूट्यूब वगैरह? हाँ सर, करता हूँ। सच सच बताना भाई, आज तक कभी किसी प्लेटफॉर्म से इनकम जनरेट करी है? नहीं। नहीं करी ना। नहीं। अब मेरी जो सोसाइटी है ना, वो टॉप एमएनसी कंपनी के साथ टाई अप करके उन्हीं के प्रोजेक्ट पे वर्क करती है। ओके। करेंटली जो प्रोजेक्ट है वो डिजिटलाइजेशन के ऊपर बेस्ड है, हाँ। जिसमें यही बताया जाएगा कि कैसे आप इन्हीं सभी प्लेटफॉर्म का यूज करके इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जैक्ट वर्किंग सेशन में क्लियर हो जाएगी, बाकी की चीजें तो मैं क्लियर करूंगा ही पर्सनली। ओके। ठीक क्लियर है? है। ओके। ठीक है, अभी तो कोई डाउट नहीं है। नहीं, और सेशन कब होगा सर? सेशन होगा आपका, मतलब जो भी डेट होगी, जहां तक कि कल ही होने वाला है, 7 PM होगा। दो ओके। सेशन है आपके, 7 7 7 बजे होंगे, 45 45 मिनट्स के। ओके सर, कैसे रहेगा? मतलब इंस्टाग्राम पे रहेगा या फिर कैसा रहेगा? जूम पर। जूम पे। ओके। देखो मैं क्लियर कर देता हूँ। वैसे तो मेरा जो कोर्स, जो सिस्टम है ना, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आप ओके। बोलोगे कि लाइक अगर सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो 190 किस चीज का चार्ज ले रहे हो? ओके। यस यस है, वो भी है। देखो, जो गेट एवी टू ग्रोथ है ना, वो जूम पर होने वाला ओके। है। और जूम पर भाई एक लिमिट होती है 1000 पार्टिसिपेंट्स की, पहले यूज करा होगा हाँ आपने। राइट राइट। अब होता क्या है प्रतीक, की लाइक कोई चीज अगर फ्री ऑफ कॉस्ट होती ना भाई, तो जिन पर्सन को नीड नहीं होती वो भी ज्वाइन कर लेते। बिल्कुल। तो हमारी सोसाइटी का मेन मोटिव क्या है, कि जो लोग सीरियस है ना, उन्हीं को फिल्टर आउट करने के लिए एक 198 का फिल्ट्रेशन चार्ज है। जब ओके। आप अपना गेट हैबिट टू ग्रोथ कंप्लीट करके वर्क स्टार्ट करोगे ना, डे 2 वाले दिन, सेम हाँ, टाइम 198 आपको रिफंड कर दिया जाएगा। सही है। क्लियर है? ठीक है। तो मुझे बताओ कि लाइक प्रतीक, क्या यूज करते हो आप, गूगल पे या पेटीएम, जिससे आप अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करोगे? हाँ, गूगल पे। ओके। देखो मैं ना अभी आपको डिटेल सेंड करूंगा। जब आप मुझे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करोगे, पहले मैं आपको एक शेड्यूल प्रोवाइड करूंगा, ओके। जिसमें आपका नेम, आपका स्लॉट नंबर, अरु सर का इंस्टा हैंडल और गेट हैबिट ग्रोथ की डेट एंड टाइमिंग मेंशन नहीं है। ओके। साथ ही साथ मैं आपको एक कम्युनिटी का एक्सेस दूंगा, जहां से आप अपने कोर्सेज में इनरोल करोगे। ओके। अब मुझे ये बताओ कि लाइक आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप भी है? दोनों है। दोनों है। अब कोर्सेज का एक्सेस किसका चाहिए फिर आपको, मोबाइल का या लैपटॉप का? लैपटॉप का रहेगा तो बेटर रहेगा। चलो मैं अपनी साइड से दोनों ही प्रोवाइड कर दूंगा आपको, ओके। ओके एंड सर। कॉन्टेक्ट नंबर सेव कर लिया आपने मेरा? हाँ, कर लिया। ठीक है, तो कभी भी आपको कोई डाउट वगैरह है, आप डायरेक्टली मुझे कनेक्ट कर लेना, ये मेरा पर्सनल नंबर है। और एक ओके। बात का याद रखना कि पे करते टाइम ना ओनली 198 करने, क्योंकि सेम अमाउंट आपको रिफंड होगा, 200 मत करना। ओके। ठीक है, तो और आपका रियल नेम प्रतीक है, राइट? यस, प्रतीक ही है। तो इसी नेम से आपका शेड्यूल रेडी करना है ना? यस यस। ओके, तो मैं आपको डिटेल सेंड करता हूँ, आप चेकआउट करो, देन तब तक मैं आपका शेड्यूल रेडी करता हूँ, ओके। ओके भाई, नो इश्यूज। ओके ब्रदर भाई, टेक केयर। देखो मैं ना यही सिंपल करता हूँ आफ्टर वीडियो फॉलो। और किसी को अगर लग रहा हो कि भाई झूठ है, तो मैं प्रोस्पेक्टिव वाली रिकॉर्डिंग मिशन सुपरवाइजर वाले ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एग्जैक्ट वही करता हूँ। अब ना प्रतीक ने, मतलब मैं बता देता हूँ अभी और क्या क्या डाउट आ जाते हैं लोगों के। पर्सन बोल देता है कि मेरे पास तो पेमेंट ही नहीं है, मैं कुछ यूज ही नहीं करता। मैं सिंपल वहां बोल देता हूँ कि जैसे प्रतीक ने बोला कि मेरे पास, मैं कुछ यूज नहीं करता, मैं बोलता हूँ कि अरे कोई दिक्कत नहीं है यार, नहीं करते तो कोई इशू नहीं है। आपके कोई फ्रेंड सर्कल में, नोन में है, या घर के क्या बाहर कोई साइबर कैफे या ग्रोसरी शॉप होगी, आप वहां से करा सकते हो। ठीक है। दूसरा डाउट, बंदा बोलता है कि मैं थोड़ी देर बाद करूं, शाम को करूं। तुम क्या बोलते हो, अरे नहीं अभी करो, स्लॉट ही नहीं है मेरे पास। मैं सिंपली क्या बोलता हूँ कंफर्टेबल करते हुए, कि जैसे प्रतीक ने बोला कि मैं सर शाम को करूं आपको,
तो मैं प्रतीक को क्लियर बोलूंगा, देखो भाई मेरी साइड से तो कोई इशू नहीं है, आप शाम को क्या कल भी कर सकते हो। बट अभी मैंने देखा मेरे पास जो स्लॉट नंबर है वो 989 है, और 1000 में से केवल 11 ही लेफ्ट है। अब जैसे प्रतीक मैं हायरिंग कर रहा हूँ ना, मेरी तरह ऑल ओवर इंडिया काफी सारे लोग भी कर रहे हैं, तो जैसे ये 1000 स्लॉट्स होंगे ये क्लोज हो जाएगा। अगर उस टाइम जब आप करोगे तो होगा तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, अदरवाइज आप मिस कर जाओगे। अगर आप जेनुअनली सीरियस हो तो अभी हंट कर सकते हो, कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आपके पास पूरा 198 नहीं है, कुछ अमाउंट है, कम पड़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि जस्ट 49 से अपना होल्ड कर दो, बाकी के 150 कर देना। ऐसे कर सकते हो। ये नहीं बोलना कि भाई अभी करो स्लॉट निकल जाएगा, बंदा बक जाएगा ब्लॉक करके। अब एक और बता दे रहा हूँ कि लाइक करना, जैसे मान के चलो किसी बंदे को तुमने 3 बजे इन्विटेशन करा, तो मैं पता है कि 8 मिनट का वीडियो है, ठीक है, बंदा रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो मतलब 3 बज के 15 मिनट पे उसके पास एक मैसेज डालो, वीडियो स्वैप अप करके कंप्लीट और वो वॉच और क्वेश्चन मार्क, दैट्स इट। अगर बंदा देख के रेस्पॉन्स कर रहा है कि मेरे को डाउट आ रहा है, मेरे को ये आ रहा है वो आ रहा है, सिंपली उसे एक टेक्स्ट करो, ठीक है मैं आपको कॉल करता हूँ, बंदा तुम्हारा फोन उठा लेगा। तुमने टेक्स्ट करा वॉच क्वेश्चन मार्क, बंदे ने सीन करके छोड़ दिया, मतलब कि अब वो तुम्हारे पैसिव फॉलो में चलेगा, उसको उठा के ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दो, दैट्स इट। ऐसे करके फिल्टर आउट करनी है। तुम्हारा क्या है कि इसने नहीं करा, छोड़ो कल देखेंगे, कल तो याद भी नहीं रहने वाली, तो वो चीज है। और एक चीज और बता दे रहा हूँ, अगर तुम इनरोलमेंट पे रिजल्ट निकालना वाले हो या चाहते हो, तो मैं डेली लीड पे काम करना पड़ेगा, डेली इनविटेशन करना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास लीड नहीं है ना किसी दिन, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से ढूंढ ढांड के एक लीड निकाल लेना और उसको एक इनवाइट कर देना। किस लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुमने एक दिन इनविटेशन नहीं करे ना, तुम्हारा फ्लो टूट जाएगा, चाहे तुम कितने ही अच्छे इनविटेशन करने वाले क्यों ना हो। मेरे को 2 दिन से फीवर आ रहा है, मैंने दोनों दिन इनविटेशन करे हैं, अपने ग्रुप में स्क्रीनशॉट भी डाले हैं, इवन इनरोलमेंट भी डाली है 2, कल भी डाली थी। चाहे मैं 5 लीड पे काम करूं लेकिन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं आज नहीं करूंगा कल भूल जाऊंगा। कल 3 लीड पे मेरे को इनविटेशन सेट करने में टाइम लग जाएगा, क्या पता उन 3 में से एक बिलिंग ही आ रही हो। तुम पता नहीं कैसे हो, मेरा तो हो जाता है, क्योंकि मेरे को अपना इनविटेशन बिल्कुल परफेक्ट है कि हाँ ये है, मेरे को ये चीज बोलनी है। अगर मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी बोल देता हूँ, मैं खुद बोल देता हूँ अपने ऑफिस वालों की, ये नहीं आना, गया। तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि तुम इनविटेशन कर रहे हो, 2 लीड पे तुम एक इनविटेशन कर रहे हो, तीसरी लीड पे तुम्हारा इनविटेशन चेंज हो जाता है भाई। होता है नहीं होता, कि अब मैं ये बोल के देख लूं कहीं ये रिजल्ट आ जाए इससे, तो फिर 2 लीड पे वैसे करोगे, छठी लीड पे फिर चेंज हो जाएगा। अब तुम ना 6 इन्विटेशन करने के बाद खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि अब मेरे को कौन सा वाला इन्विटेशन करना है, पहले 3 वाला करना है, 2 वाला करना है, बाद वाला करना है। तो तुमने अपने आप को खुद ही कंफ्यूजन में डाल दिया, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा। अब जब 3 3 इन्विटेशन की स्क्रिप्ट माइंड में चल रही है और बोलने के टाइम पे कुछ और ही निकल गया, भूल गए, फिर म्यूट करके बंदे को पागल बना रहे हो कि आवाज आ रही है आपको, इतनी देर में याद कर रहे हो, वो चीज नहीं करनी। जिन्हें भी लोग बता भाई तुम सब सही करते हो, तो बेकार है वो, ऐसे तो कोई फैसिलिटी नहीं है। सिंपल एक, मैंने जिस दिन से फॉरएवर ज्वाइन करी है मेरा एक ही इन्विटेशन है, सिंपल एक। स्क्रिप्ट भी मेरे पास एक ही है, मेरे साथ जो स्टार्टिंग से है वो भी उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम सब भी एक ही स्क्रिप्ट पे ही काम करो। अगर हमारा एक रहेगा तो सही है, तो वही है। अभी क्लियर हो गया सारा, इनविटेशन कैसे करना है, फॉलोअप कैसे करना है, हर एक चीज। अगर किसी का कोई डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो मेरे को, मैं बता दूंगा। जो भी डाउट्स वगैरह आ रहे हो तो मेरे को मैसेज कर दो, टाइप कर दो। चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, आप बता सकते हो मेरे को कि हाँ ये दिक्कत आ रही है। पूछ लो किसी को डाउट हो तो। सर बायो लिखने में चैलेंजेस आते हैं क्या है, इसका तो मैंने बता, एक बार चैट भी बता दो आप, डीएम का प्रोसेस। पैसे फॉलो पे क्या, 1 मिनट भाई ओपन कर लेता हूँ मैं चैट सबकी।
भाई इनविटेशन पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि पूरा बताओ, वर्क सस्पेंस क्यों रख रहे हो। मैंने अभी जो प्रतीक को क्लियर करा ना, सेम चीज अगर तुम ये बोलोगे तो बंदा ओके बोल देगा यहाँ पे, इससे ज्यादा नहीं बोलेगा। पैसिव फॉलो में क्या डालें? पैसिव फॉलो में कुछ भी नहीं डाल रहा। अरू सर की 50 सेकंड वाली वीडियो है वो, सुबह और शाम तक नहीं कर रहा तो 5 बजे करीब 99 वाला पोस्टर है वो। सर बहुत लोग बोलते हैं कि फेक स्कैम। हाँ, देखो मैंने सिंपल बोल देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फेक तो नहीं होगा, स्कैम तो नहीं होगा। मेरे से आफ्टर वीडियो फॉलो में प्रतीक ने नहीं बोला। मैं क्लियर बोल देता हूँ कि देखो, अगर मेरे को फ्रॉड और स्कैम करना होता ना, तो मैं आपसे केवल स्नैपचैट पर ही कनेक्ट करता, वहीं वीडियो भेजता, वहीं फ्रॉड करता, पेमेंट लेके आईडी ब्लॉक मार देता। देखो मैंने आपको खुद ने बोला कि आप मेरे को अपना नंबर ड्रॉप करो। इनविटेशन पे भी मैंने खुद ने बोला कि ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप कनेक्ट करो। और अगर आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी फ्रॉड हो ना, मेरा नंबर ले जाना, डायरेक्ट पुलिस में जाके दे देना, आपके घर के पास जो कर लेना। बंदा खुद हंस जाता है कि नहीं 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 सर, ऐसा तो नहीं होगा। फिर वो बोलता है कि अरे 198 के लिए क्या ही करूंगा मैं, तो कंफर्टेबल हो जाएगा वहाँ। सर मैं तो घर से काम करता हूँ, जस्ट काम शुरू किया है। भाई घर से काम करते हो तो क्या हुआ, प्रतीक भी तो वहीं बैठा है। तुम्हारे घर में एक टेबल होगी, एक चेयर होगी, वहां बैठ जाओ। टेबल के सामने एक व्हाइट कलर का 5 रुपए का पेपर ले आओ, मेरे पेपर का नाम चार्ट पेपर। उसके ऊपर स्टिकी नोट से तुम्हारे टारगेट चिपका लो। छोटी सी भगवान जी की तस्वीर रख लो, मूर्ति रख लो, जो भी डेकोरेटेड टाइप जो हो। बन गया सेटअप भाई। मैंने भी 9 महीने भाई घर से काम करा है। मैनेजर बनाऊं तभी तो ओपन करा ऑफिस मैंने। और क्या क्या है। आपका स्नैप हैंडल क्या है? मिलेगा नहीं भाई, चार चार है। और डीएम की प्रोसेस मैंने बता दी। स्नैपचैट की प्रोफाइल कैसे बनाए प्रोफेशनल? जैसे स्नैपचैट बनाते हैं वहीं पे साइड में एक ऑप्शन आता है पब्लिक प्रोफाइल, वहां क्लिक करके वो चीज बना सकते हो। ठीक है सर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर हिंदी भी चल जाएगी? ऑब्वियसली हिंदी में बात करनी है। सर ये हम इनरोलमेंट लेते हैं, प्रोस्पेक्ट को रिटर्न करना चाह, रिटर्न करना रहता है क्या? प्रोस्पेक्ट को खुद ध्यान नहीं रहती। और अगर सिंपल सी बात है भाई, अगर तुम 6998 की इनिशियल बिलिंग दे रहे हो, उसमें से 198 रिटर्न भी कर दोगे तो 6800 रुपए की बिलिंग डलेगी। कमीशन तो फिर भी तुम्हारे पास आ रहा है, कर दो, क्या दिक्कत है? और सिंपल सी बात है, 6998 का लेवल अप में भी बैठाते हो, 30,172 का कॉम्बो, 30,000 उससे ले लो, 172 तुम ठीक से डाल दोगे एडजस्ट। थोड़ा तो बिजनेस वाला माइंडसेट लेकर आओ। दोबारा कॉल नहीं उठाता प्रोस्पेक्ट, मैसेज कर सकते हो फिर पैसे फॉलो। सर घर में पॉजिटिव सर्कल कैसे मैनेज करें? पॉजिटिव सर्कल तो कुछ नहीं होता, जो हम फोन में यूज करते हैं वो होता है, अपलाइन से बात करते हैं वो होता है। देखो मैं ना एक बहुत कड़वी बात बताता हूँ कि अपलाइन, मतलब और भी बैठे होंगे, कि तुम्हें नहीं पता होगा तुम्हारे डाउनलाइन कब सगे भाई बन जाएंगे, और कब तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ वो बोलने लग जाएंगे। अब वो होता है नेगेटिव सर्कल। और पॉजिटिव मतलब घर वालों का तो देखो कुछ नहीं है। अगर तुम्हें घर वालों को चुप करना है तो तुम्हें रिजल्ट शो करना पड़ेगा। मैंने सीए करने के बाद, एमकॉम ड्रॉप आउट करने के बाद, बहुत सारी चीजें छोड़ने के बाद मैंने फॉरएवर करी है। मैंने मेरे रूम के बाहर, गेट के बाहर 6 महीने घर पे खाना रखा जाता था, मैं वहां से रूम से अंदर लेके खाता था उसे। मेरे पास वालों को पता है। तो तुम उतना नहीं झेल पाओगे जितना हम झेल के बैठे हैं। तब जाके मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं कहीं से सीख के नहीं आया, बट मेरे साथ जो चीज हुई वो बता रहा हूँ। मेरे घर में सब जॉब वाले पर्सन है, लेकिन मैं ही फॉरएवर कर रहा हूँ। अब कोइंसिडेंटली वो है कि मैं सबसे ज्यादा कमा रहा हूँ, तो वो बात अलग है। बट अगर तुम्हें सर्कल से अलग होना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैं नहीं बोल रहा अपना सर्कल बिल्कुल चेंज करो, तुम अपने सर्कल में अलग दिखो, सिंपल। और उसके लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग होंगे बोलेंगे कुछ भी नहीं, बट करना पड़ेगा। मेरे तो मामा की लड़की की भी शादी थी, मैं बताता हूँ। तो मेरी ऐसी रैंडम वीडियो कॉल आई उनसे, तो उन्होंने पूछा मैनेजर, मैंने कहा हाँ, हो जाएगा 1 लाख। तो बोले 1 लाख आता है उसमें, मैंने कहा हाँ। बोले इतना तो मैं ऐसे ही कमा लेता हूँ। घर पे बैठा है भाई वो। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे, रिलेटिव्स भी बोलेंगे, घर के भी बोलेंगे। बट जो तुम बोल रहे हो ना कि पॉजिटिव, कुछ नहीं होता, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ ये मेरे लिए है, मैं यहाँ कर सकता हूँ,
खोखलापन मत दिखाना कि तुम्हें अंदर से तो लग रहा है मेरे बस की नहीं है, ऊपर दारू की अरे मैं तो कर लूंगा, घर वालों को भी धोखे में रख रहे हो। तो वो चीज मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम घर वालों को बोल रहे हो ना इतना टाइम की हाँ इतने टाइम में, तो उतने टाइम में तुम्हें करके दिखाना पड़ेगा। मेरे घर में जब कल इशू थी उसके बाद मैंने घर वालों से 6 महीने मांगे थे, मैंने कर दिया था उतने में मैनेजर। तो तुम्हें भी एक टाइम खुद का लेना पड़ेगा, तुम्हें कोई नहीं दे रहा, अपना तो टाइम सेट करो, तब होगा। मैंने तो अपना पहला ऑफिस खोला था, मेरे घर वालों को लगा मैंने बहुत पैसा कमा रखा है, नहीं कमाया भाई। 3 लोगों ने लोन पर पैसा लेके ऑफिस खोला था हमने। और अगर हम वहां डूब जाते, अगर मैं तुमसे बोल दूं, चलो मैं पूरी मीटिंग में किसी से भी बोल देता हूँ, तुम्हें अगर 3 लाख रुपए उधार लेके आने और अपना ऑफिस खोलना है फॉरएवर का, खोल सकते हो एज एन सुपरवाइजर लेवल भाई। एएम भी नहीं था मैं, सुपरवाइजर था। बताओ, जनवरी में मेरी हुई थी 16 सीसी, तब मैंने और 2 लोगों ने डिसाइड करा ऑफिस खोलना है। फरवरी में पता है मेरी कितनी सीसी हुई थी? गैस कर सकता है कोई कितनी सीसी हुई होगी ऑफिस खोलते टाइम? 3.5। सोचो, 3 सीसी भाई। और फिर मार्च में कितनी हुई थी? 32। अगले 3 महीने में तो मैनेजर हो गया था, मार्च अप्रैल मई। तो तुम्हें रिस्क लेनी पड़ेगी, ना तुम्हें रिस्क लेनी, ना तुम्हें कुछ करना, तुम्हारा सिंपल है, अपना लीड भेज दे, काम कर ले। लीड अच्छी आ गई तो अपने को ट्रैकिंग भेज देंगे, नहीं आई तो बोल देंगे आज की लीड बेकार थी या जनरेट नहीं करी, दैट्स इट। ऐसे करके 1 महीना भी निकल गया। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी ज्वाइन करा और 1 महीना ऐसे भी चला गया उनका। लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी एफर्ट डाल देते ना तो 1 महीने में रिजल्ट आ जाता। एक पर्सन पूछता है इन्वेस्टमेंट तो नहीं, क्या पूछता है आपसे पर्सन? सर डे वन पिच करते हैं, देन प्रोस्पेक्ट का रिप्लाई नहीं आता, देन उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड करके क्या मैसेज कर सकते हैं? भाई मेरे साथ तो नहीं हुआ। अगर तुम प्रॉपर हाइप बना के बंदे को बैठाओ, वैल्यू प्रोवाइड करके जरूर करेगा। वर्क फ्रॉम होस्टर पोस्टर कैसे बनाए? कैनवा पे जाओ, वर्क फ्रॉम होम सर्च कर दो, टेम्पलेट आ जाएंगे खुद से। सर अगर पर्सन पूछे इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के प्रतीक ने भी पूछा, मैंने भी क्लियर मना करा। क्लियर बोल रहे हैं कि मनी इन्वेस्ट नहीं करनी, टाइम और अपना एफर्ट देना है, ये इन्वेस्ट कर सकते हो? बंदा बोलेगा हाँ, दैट्स इट। क्लियर हो गया सभी का डाउट? देखो मैं ना सिंपल एक बात बता दे रहा हूँ, अभी तुमने मेरी मीटिंग ले ली, बहुत अच्छी बात है, बट इसका रिजल्ट भी तभी आएगा जब तुम इंप्लीमेंट करोगे तो। बिना इंप्लीमेंट बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आने वाला। और अगर तुमने पूरी इंप्लीमेंट कर दी ना, तो मैं बोल रहा हूँ 10 सीसी तुम्हारी रुक ही नहीं सकती, कोई चांस ही नहीं है भाई। सिंपल। देखो, मैंने बोला कि मेरी 52 इनरोलमेंट आई लास्ट मंथ, 54। मेरे पास पता स्लॉट होल्डिंग कितनी आई थी केवल, मतलब कितने मेरे स्लॉट होल्ड हुए थे, जितने मेरे मतलब बिलिंग डली उतनी बस। सोच लो, 7 7 के आए थे बस। 52 में से 7 7 के आए मेरे। तो कन्वर्जन सबका सेम है, बस स्किल्स मैटर करती है। तुम सोचो कि मार्केटर की लीड ऐसी आती है, ये आती है, अपलाइन बोलते हैं ना एल्गोरिदम चला गया। स्नैपचैट पर भी एल्गोरिदम जाता है, मैं खुद बोल रहा हूँ ये चीज। शुरू के 4 दिन और एंड के 5 दिन स्नैपचैट का एल्गोरिदम जाता है। वो तुम्हें ऐसी उल्टी सीधी यूजुअल मतलब अनयूजुअल लोकेशन होती है ना, वहां पहुंचा देता है, वहां के लोग आ जाते हैं। और स्नैपचैट पर भी यही होता है ना, बंदा नंबर ड्रॉप करने के बाद ही बोलता है मैंने नंबर ड्रॉप नहीं करा, मम्मी ने कर दिया, पापा ने कर दिया, ऐसे ऐसे होता है। तो वो हर जगह होता है। हमारा काम है फिल्ट्रेशन का, और वो हमें करना ही पड़ेगा। क्लियर हो गया सभी को? भाई आवाज आ रही है आपको? हिमांशु भाई? ओके 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 भाई। डन भाई। भैया हमारे भी मैसेज देख लो। अरे सर ने देखा बोल ही रहे नहीं। को होस्ट बना, भैया लगे हैं कंटेंट डिलीवर करने में। अरे भाई। चलो बढ़िया यार।
अच्छा एक चीज मुझे बताओ, आप सारे हैंड रेस करके या फिर चैट में बताना, जो जो चीजें अभी तक बताई है, ठीक है, बीच का थोड़े से पार्ट के अंदर नहीं था मैं, बट जितनी भी चीजें मोहित ने बताई एग्जैक्ट वो क्लियर हुई है? उसमें जितना बताया गया है उसके अंदर कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई अलग तरीके से अलग टॉपिक का डाउट मत लिया ना कि सर क्लोजिंग कैसे करते हैं, वो टॉपिक नहीं आज का। जितना बताया उतना, क्योंकि पॉइंट पता है क्या है, ये जो मीटिंग है इसमें एक एक चीज जो बताई गई है भाई, अगर आपको समझ आएगी तो ही वैल्यूएबल है ना भाई, अगर नहीं समझ आई पूछो ना। हम कोई स्कूल के टीचर थोड़ी है जो बोलेंगे खाली पूछो फिर बताएंगे नहीं, फिर बोलेंगे क्यों पूछता है इतने क्वेश्चन। पूछो भाई तुम बिंदास। क्योंकि अगर यहाँ पे बैठा है, अगर 100 बंदा बैठा है तो भाई अगर सबको समझ आएगी तभी तो वैल्यू है मीटिंग की। 100 में से 10 बंदों को समझ आएगी, क्या वैल्यू? 10 बंदों को तो कॉल पे नहीं समझा सकते हम। ठीक है। हाँ सर, हाँ सर, हाँ सर। क्लियर है भाई, सब कुछ समझ आ गया। बहुत बढ़िया। अब यार देखो, मेरे को सिर्फ एक चीज क्लियर करनी है आप लोगों को, उसके बाद मीटिंग एंड करते हैं, और बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, आज कितनी तारीख है? कितनी तारीख है? 5 तारीख है। फील करो इसको पहले। कोई भाषण सुनने मत बैठ जाया करो, फील करो कितनी तारीख है आज। 5 मई है आज। कितने दिन निकल गए इस महीने के? 5 दिन निकल गए। तो हेलो गाइस, जैसा कि सोच के देखो, 5 दिन निकल गए। तो भाई एक सिंपल सी चीज है, कितनी भी ट्रेनिंग अपन अटेंड कर लें, ठीक है, कितनी भी चीजें कर ले, खुद ग्रेग सर आके सिखा देंगे ना जो कंपनी के ओनर है, कोई फायदा नहीं है अगर अपन अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो। ठीक है, मुझे पता है आज का दिन मेरा बहुत सबसे प्रोडक्टिव गया है। मैंने शायद इसी ग्रुप में भी स्क्रीनशॉट डालता, मैंने 30 से ज्यादा इनविटेशन करे हैं आज। ठीक है, मैंने 30 से ज्यादा इनविटेशन करे हैं, मेरे फ्रेंड के 2 लोगों का स्लॉट आया है आज। तो मेरा दिन बहुत प्रोडक्टिव गया है। ठीक है, बट मैं खुद भी बोल रहा हूँ कल का 4 तारीख वाला दिन हो सकता है मेरा उतना प्रोडक्टिव नहीं गया हो जितना आज का गया है। क्योंकि भाई पॉइंट ये है, आपको कांस्टेंट बेसिस पे ये रियलाइज करना पड़ेगा कि यार मेरा दिन जा रहा है। ठीक है, बहुत बार ही क्या होगा पता है, अब आप सबके साथ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। आप लोग एक रूटीन का पार्ट हो। ठीक है, कि सुबह एग्जैक्ट उतने बजे के आसपास आप उठ जाते हो, है ना, उतने बजे आप फ्रेश हो जाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, नहाते हो, फिर कॉलिंग्स करते हो, तो रूटीन का पार्ट है। ठीक है, बट इस रूटीन में हमको ये नहीं पता चलता कि कितनी डेट हो गई है, कितना टाइम मैंने निकाल दिया है, ठीक है, कितने दिन मेरे पास बचे हैं, क्या मेरा टारगेट कंप्लीट हो रहा है। ये चीज आपको खुद को डिस्कवर करनी पड़ती है, खुद को सोचनी पड़ती है रोज रात को बैठ के, कि अच्छा हाँ यार 5 दिन निकल गए। आप रूटीन में भागे जा रहे हो ना, थोड़ा अपने आप को रोको, अच्छा यार रुक तू। अच्छा क्या हो रहा है अभी? अच्छा 5 दिन निकल गए, इतने स्लॉट आए टीम से, इतना है या है। अच्छा कल ये चीजें चेंज करनी है। तो महीने में बहुत बार आपको अपनी चीजें चेंज भी करनी पड़ती है भाई। अगर आप सेम रूटीन में हो तो यूं महीना जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। सोचो, पहली मीटिंग कब हुई थी अपनी? 2 तारीख को। 5 तारीख हो गई आज। ऑलमोस्ट कितनी देर, आधे घंटे बाद 6 तारीख हो जाएगी, ऑलमोस्ट एक हफ्ता कंप्लीट है, मई का 3 हफ्ते बचे हैं खाली। पता चला किसी को? बट फर्क इतना है ना, पता है क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि जब अपन मीटिंग्स के अंदर होते हैं, जब अपन ये सारी चीज सुन रहे होते हैं, तब तो अपन को प्रॉपर रियलाइजेशन है। बट पता है पॉइंट क्या है, एक चीज मैंने लिखी भी थी उस दिन, सीएलटी मीटिंग की एक चीज थी, एक सेकंड रुको। जतिन सर ने हमको सीएलटी मीटिंग के अंदर बताया था ये चीज, कि ग्रोथ पता है किस चीज पे डिपेंड करती है? सबको जानना है? बहुत तगड़ी चीज बताऊंगा। ग्रोथ पता है जेन्युइनली किस पे डिपेंड करती है? ग्रोथ डिपेंड करती है उस चीज पे जो आप करते हो जब आपको कोई नहीं देख रहा होता। ग्रोथ डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग। रात को आप सोते हो, ठीक है, आपके ऊपर कोई आइज नहीं है, कोई नहीं देख रहा आपको, तो आप क्या कर रहे हो वो चीज मैटर करती है ना। खुद पूछो भाई। आप लोग यहाँ पर मेरे लिए बिजनेस कर रहे हो, कौन कौन है जो मेरे लिए बिजनेस कर रहा है? अरू सर को बहुत अमीर बनाना है। कौन कौन है? मोहित सर, हिमांशु सर को बहुत अमीर बनाना है? नहीं ना, खुद के लिए कर रहे हो ना। इसमें भी हैंडल्स हो गए भाई। खुद के लिए बिजनेस कर रहे हो तुम, हमारे लिए नहीं कर रहे। ये चीज थोड़ा दिमाग लगाओ। हम सारे लोग खुद के लिए बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, तो खुद के लिए जब बिजनेस कर रहे हैं भाई, हम सबकी लाइफ भी तो इसमें लग रही है ना, टाइम जा रहा है ना हमारा भी। तो कॉन्शियसली जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि यार टाइम हमारा कहाँ पे जा रहा है। अच्छा मुझे फॉरएवर में 1 महीना हो गया, चल ठीक है, अच्छा 2 महीना हो गया, पॉज लो भाई। पॉज का मेरा मतलब ये नहीं 2 दिन काम ना करो। आधे घंटे का एक दिन, 1 घंटा अपने साथ बैठो,
रिकैलकुलेट करो कि यार हाँ मैं क्या कर रही हूं, मैंने अभी तक क्या करा है, मुझे क्या करना चाहिए, तब तो जाके क्लैरिटी मिलेगी। सोचो, ऐसे तो एक रूटीन में तो टाइम जाया जाएगा ना। अब जितने भी जॉब वाले लोग हैं, तो बहुत सारे लोग जॉब करते होंगे आपके आसपास, ठीक है, उनसे कभी पूछना, उनको ये चीज महसूस ही नहीं होती कि भाई जॉब जॉब में 9 साल हो गए उनको, 12। क्यों? क्योंकि वो रूटीन में है, उनको पता ही नहीं चलता ना। तो हम सबकी भी एक ही गलती है कि भाई हम रूटीन में रियलाइज नहीं कर पाते कि हमारा टाइम निकल रहा है। बहुत अच्छी बात है आपका रूटीन है, आप 50 कॉलिंग करते हो, बहुत अच्छी बात है, आप क्लोजिंग्स करते हो, बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ आपको ये चीज रियलाइज होनी चाहिए कि हाँ यार आज मैंने ये करा है, ये चीज मुझे करनी चाहिए थी। एक बहुत अच्छी चीज है, आप सब अगर इंप्लीमेंट करो तो, लिख लो इस चीज को, आज रात से ही सब अपनी ना टू डू लिस्ट बना के सोएंगे। आज का मेरा दिन प्रोडक्टिव क्यों गया पता है? मैंने कल लिख लिया था कि साला इतनी चीजें तो मेरे को करनी है। ठीक है, मैंने कल लिख लिया था इतनी चीजें तो करनी, ये इनफैक्ट ये भी मैंने कल लिखा था कि कल की मीटिंग मैं स्टार्ट करूंगा और कल की मीटिंग में मैं आऊंगा। अब आपने देखा होगा इनिशियली जब मैं मीटिंग के अंदर आया मैं तो ऑफिस में था, अभी 2-3 काम करे मैंने, फिर बीच में घर भी आया, अभी घर पे भी कुछ काम था, उसके बाद वापस से आया ना मीटिंग में। क्यों? अगर हो सकता है मैं टू डू लिस्ट में नहीं लिखता तो मैं नहीं आता। मेरा कोई कंपलसरी है थोड़ा आना, मैं तो बोल देता हिमांशु तू मीटिंग के अंदर आ जा, हिमांशु क्लोज कर दे, समर तू आ जा। ठीक है, आज से हर एक बंदा जो उस मीटिंग के अंदर बैठा है भाई अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करना। टू डू लिस्ट का मतलब सिंपल होता है कि आपको अगले दिन क्या काम करना है, दैट्स इट। अब वो जो भी चीज होगी, मान लो आपने लिखा अगले दिन 30 इनविटेशन करनी है, तो भाई 30 ही करनी है फिर। ठीक है, यहां पर मेरा भाई बैठा है, शायद अर्नव बैठा होगा यहाँ पर, आज उससे पूछना, आज वो ऑफिस आया था मेरे, मैंने उसको बोला था जब तक तू 10 लोगों को एनरोलमेंट वीडियो नहीं भेज देता तू ऑफिस से बाहर नहीं जाएगा। उसको जाने ही नहीं दिया मैंने। 2 मिनट के लिए आया था वो छत पे, मैंने कहा क्या हो गया भाई क्यों आया है? कहते भैया वो फोन फोन चार्ज नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, वापस से भेज दिया। और आज उसने थोड़ा, उसको रियलाइज हुआ होगा ना कि अच्छा यार आज मैंने 10 वीडियो भेजी, आज 10 लोगों को सेशन भेजा, तो और कल भेज सकता हूँ। इनफैक्ट वो खुद ही मेरे को बोल रहा था कि भैया 50 लीड से कुछ नहीं होगा, 100 लीड पे काम करना पड़ेगा। अब अगर वो काम करता है तो किसका फायदा है? उसका फायदा है। ठीक है, तो पॉइंट सिर्फ इतना नहीं है कि अपने टू डू लिस्ट में 6 पॉइंट लिख लिए, 10 पॉइंट लिख लिए भाई। अगर तुम 3 पॉइंट भी लिख रहे हो ना भाई, वो 3 पॉइंट पूरे करना। कृष्णा सर की एक रील बहुत वायरल हो रही है पेज के ऊपर, उसमें कृष्णा सर बोलते हैं भाई अपनी आंखों में तो सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए खुद के लिए। मीटिंग लेने के लिए कोई, अब मेरे को तुषार सर ने बोला है कि अरु मीटिंग ले, अरु शेड्यूल बना, अरु नया ग्रुप बना, क्या लगता है तुषार सर ने बोला है मेरे को? नहीं। ठीक है, कृष्णा सर को क्या तरंग सर बोलते हैं कृष्णा मीटिंग ले ले, कृष्णा डायमंड मैनेजर कर ले? नहीं ना। कृष्णा भाई को पता है कि उनका टाइम जा रहा है, उस अकॉर्डिंग उनको चीजें करनी है। ठीक है, तो टू डू लिस्ट सारे बना लेना। दूसरा पॉइंट, टाइम की वैल्यू कर लेना, टाइम बहुत जल्दी चल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब 1 साल हो गया। ठीक है, बहुत लोग जो यहाँ पर पुराने बैठे हैं, अगर तुम 1 महीने भी पुराने हो ना भाई, तुम मुझे बता ही नहीं सकते कि 1 महीना गया कैसे, यूं निकलता है टाइम। सोच के देखो। ठीक है, इस चीज की बहुत वैल्यू करो। और तीसरा पॉइंट भाई, जेन्युइन बता रहा हूं, अपने बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, ना मैं ले सकता। ठीक है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम पूरे कर रहे हैं, बट अपने खुद के ग्रोथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही को लेनी है ना। बहुत लोगों के दिमाग में होगा, अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, आज मैं जब रास्ते में आ रहा था ऑफिस से घर पे, मैंने एक चीज सोची थी अभी कि ये बताऊंगा मैं मीटिंग के अंदर। बहुत लोगों के दिमाग में ये होगा कि यार हो जाएगा, हो जाएगा भाई, करते रहो हो जाएगा। कोई बढ़िया डाउनलाइन मिल गया, चलो बढ़िया टीम बन जाएगी, ये हो जाएगा वो भाई, होता किसी का नहीं है। आज मैं फैक्ट प्रूव कर देता हूँ, करना पड़ता है तब होता है। और अगर आपका हो भी गया ना, मान लो एक बढ़िया डाउनलाइन मिल गया, ठीक है भाई, क्या करोगे? आपको मार्केटिंग लाइन पूरा पता है, एक एक डाउनलाइन से भी सारे इंसेंटिव थोड़ी क्वालिफाई होते हैं। सीबी कर लोगे एक डाउनलाइन से, ईएमआर कर लोगे, एमआर कर लोगे, ग्लोबल रैली कर लोगे, जैम बोनस कर लोगे, कार बैन कर लोगे? नहीं। तो अगर किसी के दिमाग में ये भी है ना
कि यार हो जाएगा, देखते हैं, करते हैं। तो भाई जेन्युइन बता रहा हूं, नहीं होता। करना पड़ता है, कॉन्शियसली एक्ट करना पड़ता है, चीजों को चेंज करना पड़ता है। बहुत लोगों को मैं ये भी चीज देखता हूँ, पता नहीं क्यों, उनको एक चीज होती है कि यार, मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा है, ठीक है, ऐसे तो मुझे इंडिविजुअली किसी का पता नहीं, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है राहुल नाम का, ठीक है। अब राहुल को पता है कि पिछले 10 दिन से वो इनविटेशन कर रहा है, ठीक है, बट उसको एनरोलमेंट नहीं आ रहा, ठीक है। अब इसमें दो केस सोच सकता है राहुल। राहुल सोचेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं भाई, होता रहता है, अगले 20 दिन भी वो सेम चीज करेगा। दूसरी चीज में राहुल सोच सकता है 10वें दिन वो अपने साथ बैठेगा और पूछेगा कि भाई क्या हो रहा है एग्जैक्टली exactly? अच्छा यहाँ पर दिक्कत आ रही है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, अपलाइन से डिस्कस करेगा, 10 चीजें करेगा उसके लिए। आप लोगों को डिपेंड करता है आप कौन सा केस करते हो। अब अगर 5 दिन में अगर आप मान लो आपके एनरोलमेंट नहीं आए, या अगर आप डायरेक्ट डे 1 दिखाते हो, डायरेक्ट डे 1 आप नहीं दिखा पाए, और अगर आप सोच रहे हो कि यार अगले 25 दिन में दिखा दूंगी, अगले 25 दिन में दिखा दूंगा, भाई ऐसे तो नहीं चलेगा ना। सोचो। तुमको वो नहीं करना कि यार अब हो जाएगा, ये हो जाएगा, भाई कॉन्शियसली एक्ट करना है कि अगर अच्छा 5 दिन में नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अच्छा इसलिए नहीं हुआ, मैं यहाँ पर बिजी थी, ये हो गया था, वो हो गया था, अगले दिन मेरे को ये करना है। और उसका बेस्ट तरीका वही है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, टू डू लिस्ट बनाओ। एटलीस्ट उससे आपको रियलाइज होगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ठीक है। और मैं नहीं कह रहा टू डू लिस्ट में भाई बहुत बहुत चीजें लिख लो कि 100 इन्विटेशन करनी है, नहीं। अगर 30 लिखी है ना, तो उस 30 को कर देना बस। और डेली बेसिस पे बढ़ाओ। अगर यहाँ पे कोई लोग जिम जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं, भाई पहले दिन 5 पुशअप मारते हो, ठीक है, 10वें दिन कितनी मारते हो, 5 ही मारते हो क्या? 10 पे पहुंचाते हो ना, 12 पे पहुंचाते हो, 15 पे पहुंचाते हो, क्यों? ग्रोथ के लिए। तुमको रियलाइज करना है, अगर तुम आज 20 इन्विटेशन कर रहे थे, सॉरी, अगर तुम 2 महीने पहले 20 इन्विटेशन कर रहे थे और आज भी 20 इन्विटेशन कर रहे हो, तो क्या ग्रोथ हुई 2 महीने में? कोई ग्रोथ हुई? बताओ मुझे। कोई ग्रोथ हुई? अगर आप पहले भी 20 इन्विटेशन कर रहे थे, अभी भी 20 इन्विटेशन कर रहे हो, कोई ग्रोथ नहीं हुई। बट अगर आप पहले 20 कर रहे थे, अभी आप 30 भी कर रहे हो ना, भाई अब ग्रोथ तो करी आपने। बट वो चीज सब नहीं करेंगे। सारी मीटिंग्स अटेंड कर लेंगे पूरे महीने, आप सब मीटिंग में भी आ जाओगे, बट मुझे पता है सब लोग नहीं करेंगे। इसीलिए तो मैनेजर कम है और एएस ज्यादा है। कभी सोचा है आपने मैनेजर कम क्यों है, एएस ज्यादा क्यों है? जब मैं एएस पे था ना, मेरे को एक चीज लगती थी कि यार, एक रियलाइजेशन करूं मैं आपको एक वर्ड के अंदर खाली, भूलना तो नहीं चाहिए मेरे को, बट आपको रियलाइज खुद से होना चाहिए। देखो, आप सब यहाँ पे ग्रो करने आए हो, जो जो एएस लेवल पे हैं अभी, और जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कुछ न्यू लोग भी हैं, उनका कुछ नहीं कह रहे अभी मैं, जिनको 1 महीने से ज्यादा हो गया है, भाई एएस जो लेवल है, वो आप सबका कौन सा लेवल है पता है? खरीदा हुआ लेवल है। एएस आप सबने खरीदा है ना, किसी ऐसे तो नहीं फ्री में एएस हो गया, 2सीसी करी है ना। तो जितने भी लोग आप एएस पे हो, एएस अपना खरीदा हुआ लेवल है। और सुपरवाइजर कौन सा लेवल है? कमाया हुआ। तो अब आपको डिसाइड करना है, आपको खरीदे हुए लेवल पे रहना है या कमाए हुए लेवल पे रहना है। कमाए हुए लेवल पे रहना है, बहुत सिंपल है। 5 एस बिल्ड करने हैं। 5 एस बिल्ड कैसे होंगे? डेली बेसिस पे अगर अपन 40-50 कॉलिंग करेंगे, तो इजीली 5 एस बिल्ड हो सकते हैं इसी महीने के अंदर, ठीक है। अब यहां पर आप दोनों चीजें कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनरोलमेंट्स निकालते हो, भाई बहुत अच्छी बात है, एनरोलमेंट निकालो। एनरोलमेंट के साथ साथ आप ट्राई कर सकते हो कि डेली 5 लोगों को डायरेक्ट डे 1 भी भेजूंगी, डेली 5 लोगों को डायरेक्ट डे 1 भेजूंगा। अच्छा, 5 एनरोलमेंट आ गए मेरे, बहुत बढ़िया है, 5 लोगों को डायरेक्ट डे 1 भी भेजता हूं, क्या दिक्कत है? और रॉल्फ किक को जानते हो, सारे नाम सुने? फॉरएवर में जो सबसे टॉप पर है, सबसे बड़ा सीबी जिसको मिला है, रॉल्फ किप। रॉल्फ किप का सिंपल सा रूल है, मैंने एक बहुत पुराना इंटरव्यू देखा था उसका, उसने बताया था जब मैं बिजनेस के अंदर ज्वाइन हुआ ना, उसने बोला था कि किसी इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपका सीक्रेट क्या है, मतलब आपकी टीम में सबसे ज्यादा सीबी होते हैं। आपको पता है रॉल्फ किप की शायद 8वीं या 9वीं जनरेशन के पास भी फरारी है, 2010 में। फरारी थी 2010 के अंदर, रॉल्फ किप की 8वीं जनरेशन के पास। इस बात से आप इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े लेवल का एम्पायर है उसका। इंटरव्यूअर ने पूछा उससे एक दिन कि इसके पीछे का सीक्रेट क्या है। पता है रॉल्फ किप ने एक सिंपल सी चीज बोली थी, मैंने बहुत पहले इंटरव्यू देखा था, मुझे याद है अभी तक। रॉल्फ किप ने बोला था, जब मैं आया था ना सर बिजनेस में,
मेरे अपलाइन ने मुझे सिर्फ एक चीज बोली थी कि डेली 5 लोगों को बिजनेस दिखाना है, और मैं आज तक वही करता हूँ। कितने साल हो गए रॉल्फ को, मेरे ख्याल से शायद 30 साल हो गए ना। 30 साल हो गए रॉल्फ किप को, और वो आज तक सिर्फ क्या करता है, 5 लोगों को बिजनेस दिखाता है। ठीक है। अब डायरेक्ट डे वन भेजने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि डायरेक्ट डे वन में आपके 5 एडिशनल लोग होंगे जो डायरेक्टली बिजनेस देखेंगे आपका। तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली 2 गुना बढ़ सकता है। एनरोलमेंट निकाल लो मत, ऐसा नहीं कह रहा मैं। एनरोलमेंट तो निकालना ही है, क्योंकि ज्यादा बंदे सीरियस ही तब होते हैं जब वो एनरोलमेंट करके आते हैं। बट ऑन एडिशन, आप 5 लोगों को डायरेक्ट अगर डे वन भी बेचते हो तो आपके बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ हो सकता है। वो चीज करना सारे। और जेन्युइन बता रहा हूं, मेरे फ्रंट में 2 सुपरवाइजर ऐसे हैं जो डायरेक्ट डे वन बेच के ही बने। ठीक है। एनरोलमेंट और डे वन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। आप एक और चीज कर सकते हो, अगर कुछ लोग हैं आपके जो एनरोलमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। अब जैसे वैसे तो बहुत सारी चीजें आप एनरोलमेंट करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पोस्टर दिखा सकते हो जैसा मोहित बता रहा था अभी, मेरी वीडियो दिखा सकते हो, आपको दिक्कत नहीं। बट मान के चलो फिर भी एनरोलमेंट नहीं कर रहे ना, भाई सबकी एक ब्रॉडकास्ट बनाओ और उन लोगों को डायरेक्ट डे वन पिच कर दो। सोच के देखो, जो लोग एनरोलमेंट नहीं करे आपके, मान लो 5 दिन हो गए, 5 दिन में आपने जितनी भी कॉलिंग करी, जितने लोगों को भी पिच करा, ठीक है। जिन लोगों ने एनरोलमेंट नहीं करा, मीटिंग खत्म होगी अभी, सबकी ब्रॉडकास्ट बनाना, उन लोगों को डायरेक्ट डे वन पिच कर देना। कुछ तो कन्वर्जन आएगा। इस चीज पे भी काम करो। ठीक है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है, जब अपना 2 3 4 दिन एनरोलमेंट नहीं आता ना, तो अपना दिमाग ऐसे फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि साला अब क्या करूं। सर 4 दिन से कॉलिंग कर रही हूँ, 30 30 कॉलिंग, आपने बोलता है एनरोलमेंट ही नहीं आ रहा। बट जब आप साइड बाय साइड डे डे वन भी दिखाने लग जाओगे ना, दोनों चीजें होगी, आपके लोग डे डाउट सेशन तक भी पहुंच रहे होंगे, अगर आपका एनरोलमेंट आए या ना आए तब भी। ठीक है। तो इस चीज को इंप्लीमेंट करो, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। बाकी आई होप सारी चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है, इस मीटिंग के अंदर। और अभी नेक्स्ट मीटिंग मेरे ख्याल से है, बहुत नेक्स्ट मीटिंग होगी प्रॉपर इनविटेशन फॉलोअप के ऊपर। ठीक है। अब परसों ही होगी वो मीटिंग, आप 2 दिन का गैप नहीं रखेंगे। ठीक है। 7 तारीख को होगी इनविटेशन और फॉलोअप के ऊपर। ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, उसके बाद होगी डायरेक्ट क्लोजिंग के ऊपर। ठीक है। तो 10 तारीख से पहले पहले आपको सारी चीजें एग्जैक्ट पता चल जाएगी जो आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है। बाकी पता तो आपको अभी भी है, और मैं एक चीज और सोच रहा हूँ, अब मैं अपने मैनेजर से डिस्कस करूंगा, वैसे 12 या 14 के आसपास ना अपन एक चीज करेंगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की स्किल ड्रिल रख लेंगे। ठीक है। जिंदगी में जो भी ऑब्जेक्शन आए साला आप चैट में पूछना, हम सारे मैनेजर्स पिन होंगे, आंसर कर सकते हैं बैठ के। ठीक है। जिसमें सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, कोई सा भी ऑब्जेक्शन आ रहा है, सर फॉरएवर पाकिस्तान में क्यों नहीं है, ऑब्जेक्शन आया। ठीक है। कुछ मतलब कोई सा भी ऑब्जेक्शन आए, आप बिंदास पूछ सकते हो इसके अंदर। भाई कॉल पर बात करनी है आपसे, पिक कर लो प्लीज भाई। आकाश पहले मीटिंग का तो सुन ले, कर लूंगा भाई तेरा कॉल पिक। ठीक है। इन चीजों का बस ध्यान रखना। ठीक है। बाकी जो जो मैंने समझाया, क्या थे मेरे 3 पॉइंट्स, क्या थे, याद है किसी को? एक बार चैट में बताओ, मैंने क्या 3 पॉइंट्स बताए। देखते हैं याद भी है किसी को या नहीं है, देखते हैं आप कॉन्शियसली कितने प्रेजेंट हो मीटिंग के अंदर। हैंड रेज मत करो, चैट में बताओ, थोड़ा कष्ट करो टाइप करने का। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट, रॉल्फ केप सीक्रेट। रॉल्फ केप सीक्रेट पॉइंट नहीं था वो, तो मैंने बोल दिया ऐसे ही। देखो 3 चीजें थी। हाँ, प्रीति ने सही बताया। 3 चीजें थी, वर्षा ने सबने बता दिया। चलो अब टू डू लिस्ट सबने बना के सोनी है। दूसरी चीज, टाइम की वैल्यू करना स्टार्ट कर दो। ठीक है। कल 6 तारीख यूं निकल जाएगी पता नहीं चलेगा, बट अगर आपको कॉन्शियसली पता होगा कि मेरा दिन जा रहा है ये पूरा, तो आप सही डायरेक्शन में हो। और तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, आपका बिजनेस है, 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है। इस बिजनेस में एक्चुअल में पता है क्या होता है, अपलाइन का एक्चुअल रोल पता है क्या होता है, मैं आपको सबको सच बताता हूँ। अपलाइन का एक्चुअल रोल होता है, अपलाइन ने तुम्हें बेसिक सिखा दिए, कंपनी की प्रोफाइल सिखा दी, कंपनी का प्लान देना सिखा दिया। जब ये ऑफलाइन में बिजनेस होता था 20 साल से फॉरएवर के अंदर, अपलाइन का सिर्फ इतना सा रोल होता था कि डाउनलाइन को प्लान देना सिखा दिया, फॉरएवर के बारे में बता दिया, और क्लोजिंग करना सिखा दिया, दैट्स इट। उसके बाद जो जो चीजें यहां पर कर रहे हैं ना मेंटोर्स, वो सब एडिशनल है। लीड्स का सपोर्ट, डेली बेसिस पे मीटिंग, ये सारा कोई अपलाइन के रोल के अंदर नहीं आता।
ये अचीवर्स क्लब में या ऑनलाइन चीजों के अंदर एडिशनल हो रहा है। बाकी अगर आप ऑफलाइन करते तो इतनी चीजें सिखा के 100% आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती। ठीक है, मैं जयपुर रहता हूँ, आप सबको पता है राजस्थान में मोस्टली ऑफलाइन बिजनेस होता था, होता है मतलब अभी भी। ठीक है, जो बाकी टीम जो ऑफलाइन बिजनेस करती है, मेरे पास एक एक लड़की कनेक्ट हुई मेरे इंस्टाग्राम पे। वो मुझे बोलती है अभी, शायद कब की बात है ये, 2 तारीख की बात है, मीटिंग वाले दिन की बात है। मेरे को बोलती है, मैंने कहा अच्छा यार चलो आप कैसे काम करते हो। कहते हैं सर, पता है क्या कहती है, जेन्युइन बताऊं, वो कहती है सर कुछ नहीं, हम पैम्पलेट्स चिपकाते हैं कॉलेजेस के बाहर, ठीक है, और ऑफलाइन लोगों को प्रोस्पेक्ट करते हैं। मैंने कहा बीइंग अ गर्ल आप ये कर लेते हो। कहते हैं हाँ सर क्या हो गया, सब करते हैं। अब मैं अगर यहाँ पे उठा के किसी को बोल दूं ना, जाके पैम्पलेट्स लगा के आ जाओ, सर ऐसे थोड़ी होता है सर, सर कॉलिंग कर लूंगी सर, नहीं करोगे ना। सोचो उसने बताई, मैं चेक हो गया कि भाई पैम्पलेट लगा के आ रही है लड़की, अच्छा बाहर जाके बात कर रही है लोगों से। वहां पर क्यों? क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आपका बिजनेस नहीं हो रहा तो ऐसा नहीं आपके मेंटोर की गलती है, भाई आपकी गलती है ना। कृष्णा सर हमेशा क्या कहते हैं, ये बिजनेस जो है अच्छा अपलाइन ढूंढने का थोड़ी है, बिजनेस अच्छा डाउनलाइन बनने का है। अच्छा कृष्णा सर के अपलाइन का नाम पता है आपको? तरंग अरोड़ा। तरंग अरोड़ा के अपलाइन का नाम पता है? जतिन अरोड़ा। जतिन अरोड़ा के ऊपर 10 अपलाइन है, नाम पता है किसी को? इसका मतलब ये है क्या जतिन सर के अपलाइन अच्छे नहीं है सारे? ऐसा तो नहीं है। जतिन सर एक अच्छे डाउनलाइन है, ये कह सकते हैं। समझ रहे हो? जतिन सर के ऊपर जितने भी अपलाइन है, कोई है डायमंड मैनेजर, कोई है जीएलटी नहीं। इसका मतलब ये थोड़ी कृष्णा सर के सारे अपलाइन बेकार है, नहीं। कृष्णा सर अच्छे डाउनलाइन है, कृष्णा सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, कृष्णा सर को टाइम की वैल्यू है। तो ये बिजनेस कभी भी अपलाइन ढूंढने का है ही नहीं। जो लोग होते हैं ना कि सर इसका काम हो रहा है, सर उसका काम नहीं हो रहा, मेरे भाई इसका काम उसकी वजह से हो रहा है। कुछ लोगों का तो मैं ये भी देखता हूँ, बोलते हैं सर मेरे अपलाइन ना उसको ज्यादा टाइम देते हैं, मेरे को टाइम ही नहीं देते। ये क्या बात हुई भाई? ये कोई बात है करने की? मेरी तो शायद सर से 10-10 दिन हो जाते हैं, कई बार बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी बिजी होते हैं, मैं बिजी होता हूँ, बात होती है 1 मिनट 2 मिनट की कम से कम। तब क्या करोगे, मैं ये बोल रहा हूँ तुषार भैया आप ज्यादा टाइम नहीं देते? सोचो। ठीक है, तो भाई दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए। वो जो ऑफलाइन में लड़की ने बोला ना कि सर तो क्या हो गया पैम्पलेट तो चिपकाने, मैं सोचने लग गया 1 मिनट कि यार अगर ऐसे लोग साला अपनी टीम में हो, अचीवर्स क्लब में हो, जो इतने इतने गेम हो, तो क्या। बट वहां पर एक और ग्लिच है, वहां पे इतना बढ़िया सिस्टम नहीं है उनके पास, तो वो इसलिए ग्रो नहीं कर पाते ऑफलाइन में। सोचो अगर आपके पास इतना बढ़िया सिस्टम ऑलरेडी है, आप वैसे एफर्ट लगा दो कि 100% मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो क्या गेम बिजनेस नहीं कर सकते आप? कर सकते हो। यहाँ पे जो जो बंदा बैठा है, एएसएन अब मीटिंग है ना, तो सब में ऑलरेडी माइंडसेट है, तुम सारे ऑलरेडी बढ़िया लोग हो ना, सारे बहुत तगड़े लोग हो तुम ऑलरेडी। क्योंकि जो लोग बेकार थे वो तो टूसीसी नहीं करी उन्होंने, जिनका माइंडसेट नहीं था उन लोग वो तो हट गए ना, ऑलरेडी फिल्टर आउट हो गए। तुम लोग ऑलरेडी वो ऊपर वाली लेयर हो जो बढ़िया है, जिसका माइंडसेट बढ़िया है, जिसको लाइफ में कुछ करना है। बट तुम इसके बावजूद भी अगर भटक जाओगे तो भाई कितनी बेइज्जती वाली बात है कि तुम उस रास्ते पे तो चल गए, बट थोड़े से तुम थक गए तो तुम साइड में उतर गए। कितनी मजाक की बात है। अब तुम चढ़े हो तो प्रॉपर जाओ ना अच्छे से। ठीक है, जो गोल है ना मिशन मैक्स सुपरवाइजर, आप अभी सारे स्टोरी डालोगे ना मीटिंग की, सबका एक हैशटैग कॉमन होना चाहिए, मिशन मैक्स सुपरवाइजर्स। सबका हैशटैग एक कॉमन होना चाहिए, लिख लो। सबकी स्टोरीज पे एक हैशटैग दिखना चाहिए। ठीक है, और एक हम सबका कंबाइंड मिशन है, कोई मेरे अकेले का मिशन नहीं है। मैं अकेला मैक्स सुपरवाइजर बना भी नहीं सकता ना, कहां से बना दूंगा जब आप लोग नहीं बनोगे तो, या मोहित अकेला थोड़ी बना देगा। ठीक है, तो सबके दिमाग में एक क्लियर विजन होना चाहिए, इस महीने अपने मैक्स एफर्ट दोगे। ठीक है, हैशटैग मिशन मैक्स सुपरवाइजर के साथ हैशटैग मिशन मैक्स एफर्ट्स, या हैशटैग मैक्स एफर्ट्स भी लिख सकते हो। ठीक है, सबका कंबाइंड एफर्ट होगा तो ही इस ग्रुप का मतलब है, तो ही इन ट्रेनिंग्स का मतलब है। क्लियर है सबको? चलो बहुत बढ़िया, वैसे कुछ मेरा प्लान तो नहीं था इतनी सारी चीजें बोलने का, बट मेरा वो हो जाता है थोड़ा, ठीक है फ्लो बन जाता है। बाकी आई होप सबको चीजें समझ आई होगी। ठीक है मोहित, पार्ट तेरा एंड हो गया था, कुछ क्वेश्चंस वगैरह थे अभी लास्ट में?
हो गया भाई, हो गया, सारी चीजें क्लियर कर दी। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग अब डाउट होगा ये लोग पूछेंगे नहीं, क्योंकि मैंने इतनी सारी चीजें बोल दी। ठीक है, तो भाई इन चीजों पर प्रॉपर मेहनत कर लो, और जेनुअनली बता रहा हूँ यार, अभी आप लोग स्टोरीज देख रहे हो ना, कृष्णा सर कहाँ घूम रहे हैं, अनमोल भाई कहाँ घूम रहे हैं, भाई एक वाइब सी नहीं आ रही, फील नहीं आ रही। सोचो, इमेजिन करो ना कि आप वहां पर हो सकते हो, और कोई बहुत बड़ी गेम थोड़ी है। अच्छा, एक और चीज बताऊं लास्ट में, यह सब बोल रहे हो सर डिनर करना है, चीज बताऊं एक और। बता दो भाई। भाई एक चीज सुनो, तुम सबके जो भी बिगेस्ट ड्रीम है, अपन सारे ड्रीम सोच कर आए हैं यहाँ पे, तुम्हारा मान लो दो ड्रीम ले लेता हूं मैं, सबके बड़े जो कॉमन होने चाहिए और होंगी ऑफ कोर्स। एक मैं लेता हूँ ड्रीम होम, ड्रीम घर सबको बनाना है। एक मैं ले लेता हूँ गाड़ी, ठीक है, ड्रीम गाड़ी, चलो ठीक है, कि कुछ लड़कियों का ऐसा हो गया, बट चलो ठीक है, गाड़ी पे चला लो ना, कोई दिक्कत नहीं। ये दो कॉमन ड्रीम्स है, इसके अलावा कुछ आप अपना सोच सकते हो अगर कोई ड्रीम है तो आपका। दो कॉमन ड्रीम्स है। पता है इसके लिए क्या करना है? पता है फॉरएवर के अंदर क्या करना है? पता है, कोई ट्रिपल डायमंड नहीं बनना, कोई सेंचुरियन नहीं बनना, कुछ नहीं करना। सिर्फ, हाँ मेरे भाई का मैसेज आ गया देखो चैट में, CB लेवल 3 करना है 2 बार, बस दैट्स इट। तुम्हारे जिंदगी के सारे ड्रीम पूरे हो जाएंगे। CB लेवल 3 अगर तुम 2 बार कर देते हो, बस सोच के देखो। अभी पता है क्या करते हैं अपन, सिर्फ दिमाग में तो है ड्रीम्स, लेकिन उसका कुछ रास्ता ही नहीं पता कि यार मैं साला कॉलिंग ही कर रही हूँ, ड्रीम्स कैसे पूरे होंगे? ड्रीम पूरे होंगे CB लेवल 3 2 बार करने से, दैट्स इट। और CB लेवल 3 2 बार कैसे होगा? सीबी की क्या क्वालिफिकेशन होती है CB लेवल 3 की? अपने फ्रंट में 6 लोगों का सीबी कराना होता है, इसके लिए फ्रंट लाइंस होनी चाहिए, इसके लिए तुम इनविटेशन कर रहे हो। समझ आ गया? मेरे को CB लेवल 3 करना है, मेरे फ्रंट में 3 4 मैनेजर्स है ना, मेरे फ्रंट में 3 मैनेजर है, उनका करा सकता हूँ। मोहित को CB लेवल 3 करना है, इसके फ्रंट में मैनेजर्स होने चाहिए, इसका CB लेवल 3 हो सकता है। तो हम मैंने आज 30 कॉलिंग क्यों करी? किसी को रीजन पता है क्यों करी? तो सीसी कराने के लिए थोड़ी करी, CB लेवल 3 के लिए मेरे को लाइनें चाहिए, इसलिए करी है मैंने। तो जितने भी ड्रीम्स है आपके, CB लेवल 3 स्टार्ट कितने से होता है? 2 3 करोड़ से CB लेवल 3 स्टार्ट होता है। क्वालिफिकेशन मैं आपको बताता हूँ, जो CB लेवल 1 है वो 1 लाख से 50 लाख तक होता है। ठीक है, मतलब अगर आप CB लेवल 1 क्वालिफाई करते हो, तो 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए के बीच में आपको आते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई आपको किसी का सीबी नहीं कराना डाउन में। उसके लिए खाली आपके डाउन वाले मैनेजर की 600 सीसी होनी चाहिए, आपकी नॉन मैनेजर 700 होनी चाहिए, दैट्स इट। ठीक है। CB लेवल 2 में क्या होता है? जो चेक आता है 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में आता है। ठीक है। CB लेवल 3 के अंदर क्या होता है? 1 करोड़ से लेके इनफाइनाइट नंबर होता है, जितना उस साल कंपनी का टर्नओवर हुआ, जितनी सीसीज आपने करी हो। ठीक है, अभी रॉल्फ किक को सीबी मिला ना 14 15 करोड़ का, 14 करोड़। तो वो इनफाइनाइट है भाई, कितना भी मिल सकता है वो। कृष्णा भाई को 4 करोड़ का मिला ना। अब 4 करोड़ में भाई तुम्हारा कौन सा ड्रीम पूरा नहीं होगा? क्या ड्रीम होम नहीं बना सकते तुम 4 करोड़ में? क्या क्या कर लोगे? तो तुम सबको जानना है ना कि ड्रीम कैसे पूरे होंगे फॉरएवर में, खाली CB लेवल 3 करना है हमने। और जो भी इनविटेशन है अभी रोज तुम कॉल करते हो ना, वो क्यों करनी है? अब बताओ क्यों करनी है? टीवी। फ्रंट लाइंस के लिए करनी है, क्योंकि फ्रंट लाइंस नहीं होगी CB लेवल 3 नहीं होगा। क्लियर है? तो जब भी इनविटेशन करने बैठो, ये मत समझना कि मैं कॉलिंग ही कर रही हूँ, या मैं 2CC करवाऊंगी, या इनिशियल आ जाए इसका सर बहुत है, सर एनरोलमेंट कर दे बहुत है। भाई CB लेवल 3 के लिए अपन सारे कॉलिंग कर रहे हैं, और जेन्युइन बता रहा हूँ, 2 बार कर लिया, सारे ड्रीम फुलफिल है, इसके अलावा क्या ही करोगे? हाँ, अगर किसी का एक्स्ट्रॉर्डनरी ड्रीम है सर हवाई जहाज खरीदना है, वो तो 3 बार करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी बढ़िया है। ठीक है, तुषार भाई का है, तुषार भाई लेंगे प्राइवेट जेट 2032 में। सोचो वो प्लान्ड है ना, वो कोई हवाबाजी थोड़ी है, प्रॉपर प्लान्ड है, उनको पता है 2032 तक कितनी बार सीबी कर चुके होंगे वो। सोच के देखो, 2032 तक कम से कम 4 बार 5 बार CB लेवल 3 कर चुके होंगे, 4 बार तो एटलीस्ट कर ही चुके होंगे। बट भाई ये लोग तो अपनी कार का ही पोस्टर लगाने से डरते हैं स्टोरी पे कि वो आ पाएगी या भाई नहीं। लगाओ यार, जेन्युइन बता रहा हूँ। ठीक है, कृष्णा अब यार अपने, अब मेरे को कई बार ऐसा लगता है मेरे को बोलना क्यों पड़ रहा है, कृष्णा भाई सबसे बड़ा एग्जाम्पल नहीं है? रोल्स रॉयस। बोला था ना 2019 या 20 के अंदर, 19 के अंदर, और ले ली ना। कोई दिक्कत नहीं, तुम स्टोरी नहीं लगा रहे भाई, खुद की वीडियो बना लो स्नैप पे, मेमोरी में सेव कर लो, बाद में काम में आ जाएगी रील बनाने में। मेरा मेरा जो रियल ब्रदर है, ठीक है,
वो अभी कॉलेज के अंदर है। उसने वो एक चीज है, उसको भूत चढ़ा हुआ है बहुत सारा कि एक्सरसाइज करता है वो। देखो आपको चीज दिखाऊं, ये देखो अभी। ओ भाई, किताबें दिख रही है? ऐसी कम से कम 30 किताबें पढ़ी है यहाँ पे। ठीक है, सारी किताबें बढ़िया बढ़िया जो भी तुम देख सकते हो, ऐसी 30 किताबें पढ़ी है सारी। उसको भूत चढ़ा हुआ है। उसने बहुत तगड़ी चीज मेरे को बताई। वो पता है क्या करता है? उसने खुद की ना एक वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है। जैसे खुद की एक उसने वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है ऐसे कि खुद का नाम लिया है उसने कि भाई सार्थक तूने ये चीजें करनी है और ऐसे ऐसे करनी है, अभी उठ जा। जैसे ही उसकी आंख खुलती है ना सुबह, वो उठते ही वो वीडियो चला देता है, देखने लग जाता है। रिमाइंडर हो जाता है उसको। मैंने कहा भाई क्या तगड़ी चीज है, मैंने भी कर ली सेम। सोचो, छोटे भाई से आइडिया मिल गया मेरे को। तो तुम कोई स्टोरी बना रहे हो मेमोरी में, भाई इसको सुबह उठते ही देखो, ऐसे बनाओ, प्रेजेंट टेंस में बनाओ ना। कि भाई तेरे पास वो गाड़ी है, तेरे पास ये वो है। अगर प्रेजेंट टेंस में नहीं बनानी, बनाओ भाई अगले 2 साल में तेरे को ये फलानी चीज करनी है, उठ जा अभी काम कर ले। एक बढ़िया सी वीडियो बना लो खुद के लिए, किसी को मत दिखाओ अपलाइन के अलावा, अपलाइन को भेज दो खाली। ठीक है। तो अब से याद रखना, जो भी अपन इनविटेशंस कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ CB लेवल 3 के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको फ्रंट लाइंस खोलनी है। आज ही मैंने मेरे मैनेजर्स ग्रुप में मैसेज डाला है कि भाई अगर तुम्हारी 30 से 35 फ्रंट लाइंस होती है तो बहुत नेक्स्ट लेवल पे गेम बिजनेस हो रहा होगा। पूछ लेना तुम सारे मैनेजर से अपने अपने। ठीक है। तो इस चीज का बस ध्यान रखो, बाकी आज के लिए ओवरलोड हो जाएगा, और चीजें नहीं बता रहा मैं। ऑलरेडी 11:50 हो गए हैं। ठीक है, तो जो मैंने हैशटैग बोले, हैशटैग मिशन मैक्स सुपरवाइजर्स, हैशटैग मैक्स एफर्ट्स, ये दोनों चीजें, दोनों हैशटैग्स अपनी स्टोरी पे लगाना। और परसों 7 तारीख को एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी फॉलोअप के ऊपर और इनविटेशन के ऊपर, उसको बहुत ध्यान से देखना है हम सबने। ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट। जिसने खाना वाना नहीं खाया खा लो बढ़िया करके। ठीक है। और ग्रुप्स में अपने जेन्युइन रिव्यू शेयर कर देना, आग वाली इमोजी नहीं, जेन्युइन रिव्यू शेयर करना जैसे पिछली बार कर रहे थे। ठीक है। बाकी बढ़िया करके अपन मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। ठीक है। चलो, ऑल दी बेस्ट यार, बाय बाय। बाय बाय। मोहित होस्ट है, मीटिंग एंड कर दे भाई। ओके भाई।